मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया हूं जो आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव लाने वाला है। क्या आप जानते हैं कि 3 ऐसे लोग हैं जिनकी सच्चाई अब आपके सामने आने वाली है? हाँ, ये लोग जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं था, अब घुटने टेकने वाले हैं। उन्हें अपनी गलतियों का एहसास हो चुका है और वो आपसे माफी मांगने के लिए तैयार हैं। ईश्वर का न्याय अब आपके सामने है। ये सिर्फ एक भविष्यवाणी नहीं है, बल्कि यह सच्चाई है कि न्याय की घड़ी निकट है। जब सच्चाई सामने आएगी तो इन लोगों को अपनी करनी का फल भोगना पड़ेगा। आपका धैर्य और विश्वास अब रंग लाने वाला है। हम सभी ने देखा है कि जब तक हम सत्य के मार्ग पर चलते हैं तब तक ईश्वर हमारी रक्षा करते हैं। अब समय आ गया है कि वो लोग भी अपनी गलतियों को स्वीकार करें और आपको वो सम्मान दें जिसके आप हकदार हैं। भविष्यवाणी बदल रही है और यह समय आपके लिए एक नई शुरुआत का संकेत है। अपने दिल में विश्वास रखें, क्योंकि ईश्वर ने आपके लिए न्याय की योजना बनाई है। तो तैयार रहें, क्योंकि सच्चाई की रोशनी में आने वाले हैं ये 3 लोग और वो आपकी तरफ हाथ बढ़ाकर माफी मांगेंगे। यह सिर्फ शुरुआत है, आगे और भी बहुत कुछ होना बाकी है। आपसे माफी मांगने आ रहे हैं, समझ लीजिए, अपने घुटन टेक देंगे। आपके आगे सबसे पहले मैं आपको बॉटम की एनर्जी बताने वाला हूं और यहां पर यह बहुत क्लियर आया है। मां आदि शक्ति के आप बहुत ज्यादा प्रिय हैं और डिवाइन की शक्ति ने आपको अपने गोद में बिठा रखा है। और यहां पर जो दूसरा मैसेज आया है, किसी की लाइफ में जरूर से बैलेंस आ रहा है। बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे थे, बहुत ज्यादा परेशान थे, बैलेंसिंग का वेट कर रहे थे कि कब हमारे लाइफ में बैलेंस आएगा, कब सारी चीजें सही होंगी। तो बहुत स्ट्रगल के बाद आपके जीवन में बैलेंस आ रहा है। कोई गुड न्यूज आपको बहुत जल्दी मिल सकती है, कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। और यहां पर मुझे एक और बहुत क्लियर मैसेज आया है, रिसेंट, मतलब अपकमिंग फ्यूचर में आपको कुछ ऐसी चीजें, मतलब कुछ ऐसी गुड न्यूज मिल सकते हैं। कुछ ऐसी चीजें हो सकती है जो इम्पॉसिबल था आपके लिए, लेकिन डिवाइन ने उसे पॉसिबल कर दिया है। मुझे यहां पर ऐसा लग रहा है कि डिवाइन कह रहे हैं तथास्तु, जैसे कि उन्होंने आपको तथास्तु कह दिया है और वो चीजें आपकी झोली में आ गिर गई। तो जरूर से डिवाइन को थैंक यू बोले परमपिता परमेश्वर को 99। ओके 99 एंजल्स नंबर लिखकर यहां पर मुझे भी दिखाया। वाओ, तो 99 एंजल्स नंबर लिखकर जरूर से डिवाइन को अभी इसी वक्त थैंक यू बोले, क्योंकि आपकी कोई ऐसी विश, कोई ऐसी मुरादें थी जिससे डिवाइन ने तथास्तु कह दिया है और आने वाले टाइम में आपको वह जरूर से मिलने वाली है। तो डिवाइन को अभी से मतलब ग्रेटफुल रहे, थैंकफुल रहे, रिसीविंग मोड पे रहे। अच्छा करें, अच्छा बोले डिवाइन, आपको वो सारी चीजें देने वाले हैं जो आप चाहते हैं। लेकिन अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसी चीजें आपने सोचा था कि शायद ये चीजें नहीं होंगी, इम्पॉसिबल है, लेकिन डिवाइन ने उसे पॉसिबल कर दिया। देखो, डिवाइन के लिए कुछ भी चीजें ना इम्पॉसिबल नहीं है, वो कुछ भी कर सकते हैं। रातों रात इस पूरी पृथ्वी को मतलब पलट सकते हैं। तो आपको पता है ना उनकी शक्ति क्या है, तो तैयार हो जाइए, क्योंकि यहां पर तथास्तु बहुत ज्यादा मैं सुन रहा हूं। देखो, आज का जो डाउनलोड मैसेज आया है ना, कोई ऐसा पर्सन मुझे आपकी लाइफ में आते हुए दिख रहे हैं जो आपसे बहुत ज्यादा ना नफरत करते हैं। सीरियसली गाइस, ये बहुत ज्यादा आ रहा है। आपसे बहुत ज्यादा घृणा करते हैं, जो आपके दुश्मन हैं, जो आपके खिलाफ मतलब हमेशा प्लानिंग प्लॉटिंग करते हैं, मतलब तरह तरह के कह सकते हैं कि षड्यंत्र करते थे। आपको बहुत ज्यादा परेशान देखना चाहते थे। अब वह आपके सामने घुटने टेक यस क्लियर मैसेज आया है जो आपको एक टाइम पर देखना नहीं चाहते थे, आपकी शक्ल नहीं देखना चाहते थे। मतलब इनको आपसे ना बहुत ज्यादा जेलस था, इनसिक्योरिटी थी, लेकिन अब ये आपसे आके माफी भी मांगेंगे और घुटने भी टेक। अब वह आपके सामने आकर आपसे माफी मांगने वाले। यस, यहां पर यह बहुत बड़ी भविष्यवाणी सच होने वाली है। देखो, भविष्यवाणी थी, कुछ ऐसी चीजें थी जिसे डिवाइन ने बदली है। परमपिता परमेश्वर ने उसे आपके फेवर में किया है। डिवाइन आपकी भविष्यवाणी बदल रहे हैं। मैंने कहा ना, उनके पावर्स, जो उनकी शक्तियां, जो उनकी पावर है ना, उस पर कोई संदेह नहीं कर सकता है। किसी की इतनी हिम्मत नहीं है, किसी की इतनी हैसियत नहीं है कि उनकी पावर, उनकी शक्तियों पर उंगली उठा सके। वो रातों रात पूरी पृथ्वी को पलट सकते हैं। तो यहां पर कुछ ऐसी चीजें वो आपके लिए कर रहे हैं। मुझे यहां पर ऐसा लग रहा है भविष्यवाणी बदली गई है आपके इमोशन के साथ ना। एक्चुअल में गाइस, ये चीज यहां पर मैं मतलब बहुत क्लियर कह रहा हूं, बहुत स्पष्ट से कह रहा हूं, और ये चीज आपके साथ हुआ ही होगा। आपके इमोशन के साथ ना बहुत ज्यादा गेम खेला गया, बहुत ज्यादा। जिन्होंने भी, जिन हेट्स ने भी, जिन लोगों ने भी
आपके साथ षड्यंत्र रचाना, प्लानिंग, प्लॉटिंग करी, आपकी दिल दुखाया, आपका बहुत ज्यादा चोट पहुंचाया, आपके साथ धोखाधड़ी करी चीट कर, जो भी ऐसी चीजें करी, आपके इमोशन के साथ खेला, आपकी फैमिली के इमोशन के साथ गेम खेला। कुछ भी अगर ऐसी चीजें हुई है ना, अब मुझे लग रहा है हुई नहीं हुई ही है। आपके साथ ऐसी चीजें हुई हैं, आपके हंसते खेलते परिवार के साथ, मतलब कुछ ऐसी चीजें करी गई एक समय पर बहुत ज्यादा ना, आपने यस बहुत ज्यादा आपको चोट पहुंचाई गई है, आपको बहुत ज्यादा ना मतलब तोड़ा गया है। कुछ ऐसी चीजें आपकी लाइफ में करी गई जिससे आप बहुत ज्यादा हर्ट थे, बहुत ज्यादा मतलब आप दुखी थे, लेकिन आपने पेशेंटली वो सब कुछ सहा है क्योंकि आपको अपने ईश्वर पर बहुत ज्यादा भरोसा है, परमपिता पर, परमेश्वर पर बहुत ज्यादा भरोसा है। आपको पता है कि वो जब मतलब देने पे आते हैं तो वो छप्पर फाड़ के देते हैं, लेकिन जब वो लेने पे आते हैं ना तो लोगों को कंगाल कर देते हैं। तो आपको अपने ईश्वर पर पूरा भरोसा है और वो उनके न्याय पर भी आपको पूरा भरोसा था कि वो न्याय जरूर से करते हैं। अब अभी मेरी परीक्षा का टाइम है, अभी मेरे मतलब मुझे कुछ लेसन सीखने हैं, तो मैं सह लूंगा या सह लूंगी। लेकिन उनका क्या, जब वो कर्मा आएगा तो भगवान पर भरोसा करते हुए आप अपनी लाइफ में आगे बढ़े। यहां पर मुझे बहुत ज्यादा भक्त दिख रहे हैं, मुझे बहुत ज्यादा ना उसूलों वाले व्यक्ति लग रहे हैं, नियम के साथ चलना, टाइमिंग के साथ चलना, ऐसे व्यक्ति लग रहे हैं। कुछ आपने ऐसे रूल्स बनाए हैं जिन्हें आप अपने आप से अपने बनाए और आप उन्हें फॉलो भी करते हैं। बहुत लंबे टाइम से मुझे यहां पर यह भी आया है, बहुत क्लियर मैसेज आया है और यहां पर मुझे ऐसा दिख रहा है, अगर कोई आपका दिल दुखाता है ना, अगर कोई आपको चोट पहुंचाता है, अगर कोई आपको मतलब कुछ ऐसी चीजें बोल देता है, कर देता है जहां पर आप बहुत ज्यादा हर्ट हो जाते हो, तो वह इंसान ना एक दिन उन चीजों का भुगतान जरूर से भरता है। यह चीज यहां पर मैं बहुत क्लियर देख रहा हूं। परमपिता परमेश्वर ना जो आपके एनसेट करस हैं छोड़ते नहीं हैं उस इंसान को, और ये आपकी दिल से दुआएं होती हैं और ये कहीं ना आपको पता होता है। यह चीज आपको देखो, मुझे बहुत क्लियर मैसेज यहां पर मिल रहे हैं। आपको पता होता है कि जिसने भी आपका दिल दुखाया है या आपको रुलाया है, आपके खून के मतलब आपको खून के आंसू रुलाया गया है, तो वह भी एक ना एक दिन उसका भुगतान जरूर से भरता ही भरता है और वो दिन जरूर से आता ही आता है। और वह दिन आ ही गया कि यह इंसान बहुत रोने वाला है और आप अपने ओ माय गॉड गाइस, सीरियसली वह दिन आ गया कि वह वो इंसान जिन्होंने आपको बहुत ज्यादा दुख दिए ना, आपको बहुत ज्यादा रुलाया है, वह इंसान बहुत ज्यादा रोने वाला है। और आप अपनी आंखों से देखोगे तो यह बहुत बड़ी भविष्यवाणी है कि ओह माय गॉड, आपके हेट्स आपके सामने घुटने टेकने वाले हैं। आपके घर में यस मुझे यहां पर दिख रहा है, आपके घर में कोई सेलिब्रेशन आ रहे हैं, कोई मतलब बिग गुड न्यूज आ रही है। बहुत समय के बाद मुझे यहां पर दिख रहा है, बहुत सालों के बाद आप बहुत ज्यादा खुशियां मनाते हुए मुझे दिख रहा है, बहुत एंजॉय कर रहे हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा मुझे ना यहां पर दिख रहा है। आप कोई प्रॉपर्टी लेते दिख रहे हैं, कोई प्रॉपर्टी लेने वाले हैं, कोई इन्वेस्टमेंट करते हुए मुझे आप दिख रहे हैं। कोई बड़ा चेंज जो आप बहुत लंबे समय से चाहते थे, यस बहुत लंबे टाइम से आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस साल हम करेंगे, इस साल पक्का ही करेंगे। हो सकता है कुछ चीजें आपको नापसंद नहीं आ रही थी, यस कुछ चीजें आपको बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी, लेकिन बहुत सारी चीजें आपकी लाइफ में ना यस स्टेबिलिटी के साथ आ रही है, स्थिरता के साथ। और ये जो चीजें आ रही हैं ना, बहुत मतलब खुशियों के साथ, बहुत ज्यादा हैप्पीनेस के साथ स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में आ रही है, जो कोई मतलब यस कोई इस चीज को ना हिला नहीं सकता है, क्योंकि ये स्टेबिलिटी के साथ आ रही है। जो ब्लेसिंग आ रही है, जो खुशियां आ रही है ना, जो भी अच्छी चीजें आपकी लाइफ में आ रही हैं, वो स्टेबिलिटी के साथ आ रही है, जो कोई उसे हिला नहीं सकता है। बैलेंस आ रहा है, जैसे मैंने आपको कहा था ना, बटन ऑफ द डेक, आपको मैंने कहा था ना, आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है। यस आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है। मंजिल भले ही दूर थी, लेकिन पाना मुश्किल नहीं था। अब आपके जीवन में जो आ रहा है ना, जो डिवाइन ने एक राह बनाया है, जो रास्ता बनाया, जो मार्ग बनाया है, वह आपके पास आएगा ही आएगा। तो यहां पर डिवाइन ब्लेसिंग भी आपके ऊपर है। परमपिता परमेश्वर बहुत ज्यादा ना आपको मतलब ब्लेस कर रहे हैं। देखो, अपना ईश्वर के बच्चे हैं, आपको कोई परेशान करे और ईश्वर उनसे बदला ना ले, सॉरी मेरे टन स्लीप होने लगते हैं, कभी कभी ईश्वर उनसे बदला ना ले, ऐसा हो ही नहीं सकता है।
आपके हेट्स की लाइफ में डिजायर्स कम होते हुए मुझे दिख रही हैं, जिसके लिए वो भीख मांगते हुए आपके पास आ रहे हैं। यस, मदद की आवाज आ रही है बहुत ज्यादा टर्स की तरफ से। यह आवाज आ रही है, वह मदद मांग रहे हैं, चीख रहे हैं कि वह आपसे मदद मांगने वाले हैं। उनकी जो यस, उनकी स्थिति ना ऐसे होने वाली है जो एक समय पर आप दुआओं में सोचते थे। जब इनके साथ होगा ना, तब इन्हें पता चलेगा, क्योंकि उन्होंने आपका लिटरली, गाइस सीरियसली मैं यहां पर एक चीज कह सकता हूं, इन्होंने आपके बुरे वक्त का ना बहुत ज्यादा मजाक बनाया था, बहुत ज्यादा एंजॉय किया था उन चीजों का। और आपने शायद सोचा था कि एक टाइम जब तुम्हारे साथ होगा ना, तब तुम्हें पता चलेगा। पैसों की कमी बहुत ज्यादा है, इनकी लाइफ में पैसों की कमी बहुत ज्यादा आने वाली है, और ये आपसे मदद मांगेंगे, आपसे मदद मांगेंगे, आपके परिवार में आ रहे हैं। मैंने कहा ना, ये कोई पर्सन है, कोई फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, मदद मांगने के लिए आ रहे हैं। यहां पर थर्ड पार्टी ना, ओ माय गॉड, यहां पर थर्ड पार्टी ने आपके घर में ना बहुत अच्छे से, बहुत ही मतलब कह सकते हैं कि आराम से कह सकते हैं कि अपनी जगह बनाकर इसने आपके परिवार ने बहुत ज्यादा आग लगाया था। और यहां पर आई डोंट नो, 3 लोग यहां पर मुझे दिख रहे हैं, 3 लोग बहुत ज्यादा क्लियर दिखे हैं। यस, 3 लोग यहां पर मुझे दिख रहे हैं। आपके घर के बुजुर्गों के सामने भी ना आपकी बहुत ज्यादा सल्ट करी गई है, मतलब बड़े बुजुर्गों को भी लिहाज इन दुष्टों ने नहीं किया। तो यहां पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि थर्ड पार्टी रिमूव होंगी, हमेशा हमेशा के लिए परमानेंटली थर्ड पार्टी रिमूव होने वाली है। और यहां जो थर्ड पार्टी रिमूव होंगी ना, ये माफी मांगते हुए आपके पास आएंगी। एक दिन तुम्हारे साथ सारी वही चीजें होंगी। परमपिता परमेश्वर, घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है। तो वो सारी चीजें मुझे यहां पर, ओ माय गॉड, सच हो रहे हैं। पैसों की तंगी होने वाली है, आपके हेट्स के जीवन में फाइनेंशियली इंस्टेबिलिटी। ओ माय गॉड, बहुत बड़ा लॉस इनका मैं देख रहा हूं। देखो, आपके हेट्स की लाइफ में ना कोई बहुत बड़ा लॉस होते हुए मुझे दिख रहा है, कोई बहुत बड़ा चैलेंज ये फेस करते हुए नजर आ रहे हैं। आपके टर्स कोई यहां पर बीमार हो सकता है, आपके टर्स आपके हेटर में से ना, यस, कोई बीमार हो सकता है, कोई हॉस्पिटल में एडमिट भी हो सकता है। तो यहां ना उनके साथ मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे आपकी पीठ पीछे जो इन्होंने चाकू भोंक रखे थे ना, अब उनके सामने इतने सारे मतलब 6 से 7 दुश्मन खड़े होने वाले हैं, जो वह अकेले ही झेलेंगे। इनके साइड से कोई नहीं बोलेगा, क्योंकि आपके साथ मतलब खड़ नहीं थी, बल्कि आपका बहुत ज्यादा मजाक बनाया था, आपके मतलब बूढ़े टाइम का बहुत ज्यादा मजाक बनाया था ना। तो अब ये सारी चीजें अकेले ही झेलेंगे और आप अपनी आंखों से देखेंगे आप अपनी लाइफ में ना, मुझे बहुत क्लियर पर्सन दिख रहे हैं, बहुत ज्यादा फोकस्ड है। देखो, आपको पता है कि आपको क्या करना है। अब आप ना बैठकर बस और बस तमाशा देखेंगे। आपके हेट्स के मतलब जो समय में परिवर्तित आ रहा है ना, उनका तमाशा देखेंगे। देखो, आपके जो हेट्स हैं ना, एक समय पर मैं एक चीज क्लियर कर दूं, वो आपको पागल करना चाहते थे। यहां पर आपके टर्स की जो मेंटल स्थिति है ना, बहुत ज्यादा खराब होते हुए मैं देख रही हूं। अब इन्होंने आपके लिए तो बहुत सारी चीजें करी, अब इनके साथ वह चीजें परमपिता परमेश्वर डिवाइन कर रहे हैं, और ये रफ्तार से होंगी। बहुत जल्दी ये भविष्यवाणी सच होंगी और आपके सामने वह आएंगे बहुत लोगों का। नयस, आपने बहुत सारे लोगों का ना बर्दाश्त किया है, और आपके परिवार ने भी मुझे दिख रहा है कि बहुत ज्यादा मतलब फेस किया है। आपके परिवार ने बहुत कुछ देखा है। आपने पैसों से ना, आपको लोगों ने पैसों से बहुत ज्यादा तोड़ने की कोशिश करी थी, आपके विचारों के साथ मतलब खेल खेलने की बहुत ज्यादा कोशिश करी थी। आपकी किस्मत को ना ऐसे मतलब पूरी तरह से ना भड़ी कर दिया था, जैसे आपकी किस्मत उनके हाथों से चल रही हो। लेकिन अब आपकी किस्मत बदल रही है, उल्टा वार हो चुका है, पलटवार हो चुका है। आपको स्टेबल करने के लिए परमपिता परमेश्वर आपको स्थिर करने के लिए आ रहे हैं। मैंने कहा ना, स्टार्टिंग में ही आपके लिए बहुत ज्यादा, मैंने स्टार्टिंग में ही कह दिया, क्योंकि बॉटम पर ये चीजें आया था कि बैलेंस आ रहा है बहुत ज्यादा। मतलब आप लोगों ने ना चैलेंज फेस करी है, लेकिन ये सारे चैलेंज आपके लाइफ से कट ऑफ कर दिए जा रहे हैं, खत्म किए जा रहे हैं, और ये उनकी तरह बढ़ाई दिए जा रहे हैं जिन्होंने एक टाइम पर बहुत ज्यादा मजे लूटे आपके, मतलब आपकी बुरी स्थितियों का बहुत ज्यादा मजाक उड़ाया। तो आपकी लाइफ में बहुत फ्रेश न्यू बिगिनिंग आ रही है। मुझे यहां पर बहुत ज्यादा ना मनी के फ्लो बढ़ते हुए दिख रहे हैं। धन से रिलेटेड जो आपकी लाइफ में परेशानी चल रहे थे ना, वह खत्म होने वाले। फाइनेंशियली आप बहुत ज्यादा स्टेबल मुझे लग रहे हैं। आप और आपकी फैमिली, देखो, यह कह सकते हैं कि मैंने कहा ना, डिवाइन खुद आपको स्थिर करना चाहते हैं, उनकी यह मर्जी है। मतलब कह सकते हैं कि जिद है कि नहीं, आपको स्टेबल करने के लिए जिद है उनकी।
और स्टेबिलिटी के साथ साथ आप देखोगे आपके जो हेटर हो माय गॉड डिवाइन ना आपकी लाइफ में देखो। यहां पर ने एक चीज मुझे बहुत क्लियर दिखा है। यस, मुझे दिख रहा है ना, यहां पर किसी की मैरिज फिक्स हो सकती है आपकी, या आपकी फैमिली में किसी की शहनाइयां गूंज सकते हैं। मैंने कहा ना कुछ सेलिब्रेशन आ रहे हैं, किसी की मैरिज आपकी फैमिली में आपकी फिक्स हो सकती है। देखो एक चीज मैं आपको बता दूं, मैरिज तो फिक्स होंगी ही होंगी। यहां पर स्टेबिलिटी के साथ साथ आप देखेंगे आपके टर्स की जो एक लिस्ट है ना, उनकी लिस्ट की जो आपकी हेट्स की जो उनकी ना कह सकते हैं, उल्टी दशा शुरू होने वाली हेट्स की, बहुत बड़ा टावर मूवमेंट उनकी लाइफ में आने वाला है, बहुत बड़ा भूचाल उनकी लाइफ में आने वाला है। पूरी तरह से वह बिखरने वाले हैं, टूटने वाले हैं। आपके हेड्स की बात यहां पर हो रही है, पूरी तरह से वह मुझे टूटते हुए दिख रहे हैं, बिखरते हुए देख रही। और ये जो इनके साथ होगा ना, ये मैसेज आपको कहीं ना कहीं से जरूर से पता चलेगा कि इनके साथ ऐसी ऐसी चीजें हो रही हैं, ऐसा ऐसा कर दिया गया है, इनकी ऐसी स्थिति हो गई है, ये पूरी तरह से खाली हो चुके हैं, ये मदद मांग रहे हैं, ये आपके ये मेरे थ्रू आपसे मदद मांगने हैं। ये चीजें ना आपको जरूर से पता चलेगी, कहीं ना कहीं से कम्युनिकेशन के थ्रू आपको पता चलेगी, या किसी ने आपको कुछ बोल दिया, इनके रिलेटिव्स ने बोल दिया, इनके आसपास के लोगों ने इनको बोल दिया, आपको बोल दिया, तो आपको जरूर से इनकी स्थिति के बारे में आने वाले टाइम में पता चल गई। और आप देखोगे, तमाशा देखोगे, क्योंकि इन्होंने आपका बहुत ज्यादा तमाशा किया, आपके बुरे टाइम का बहुत ज्यादा मजाक उड़ाया। तो अब इनकी बारी है, पलटवार हो रहा है, ईंट का जवाब ईंट से दिया जा रहा है। आपकी हिमायत उन स्थितियों में अपनी शक्ति जारी कर रही है जिन्हें आप शारीरिक रूप से नहीं बदल सकते हैं। मैं हर अन्याय को अपने सही समय पर उत्पीड़ितों की हर पुकार को देखता हूं। मैं एक शक्तिशाली नदी की तरह न्याय लाता हूं। जब तक आप इंतजार करते हैं, मेरी करुणा का पात्र बने रहें। आवाज उठाता हूं। मूक और जरूरतमंदों की देखभाल करने वाली यह बात मुझे प्रसन्न करती है कि आपने इन शब्दों को खुले दिल से पढ़ा है। इसे मेरे साथ गहरे संवाद का निमंत्रण माने। उन्हें केवल भावनाओं के रूप में लुप्त ना होने दें। उन्हें आपकी पसंद को आकार देने दें। आपकी आशा को रोशन करें और आपको याद दिलाएं कि आप मेरे प्यार से आच्छादित हैं। तो इन सच्चाइयों की ओर लौट आते हैं। वे मेरी शाश्वत प्रकृति में स्थिर हो जाते हैं। सांसारिक परिवर्तनों से अपरिवर्तित होकर मैं जो कुछ भी हूं, मैं आपको अपना स्नेह, मेरी बुद्धि, मेरी सुरक्षा और मेरे वादे देता हूं। आपसे कभी भी परिपूर्ण होने की मांग नहीं की जाती है। आपकी इच्छा के साथ तैयार रहने के लिए मैं आपके पूछने या कल्पना करने से कहीं अधिक कर सकता हूं। अपना सारा वजन कम कर सकता हूं। मेरी शांति आपको भर सकती है और साहसपूर्वक चल सकती है, यह जानते हुए कि आप उस व्यक्ति द्वारा पोषित हैं जिसने ब्रह्मांड को उसी रचनात्मक शब्द में बदल दिया है जो अब जीवन बोलता है। आप अपने अस्तित्व को आशा, विश्वास और प्रेम के रंगों से रंग रहे हैं। हां, मैं देख रहा हूं कि आप एक लंबा सफर तय कर चुके हैं, लेकिन हमारी यात्रा जारी है। हमारी संगति प्रत्येक मुठभेड़, प्रत्येक बातचीत, प्रत्येक मौन क्षण के साथ समृद्ध होती जा रही है। जहां आपका दिल चुपचाप मुझ पर झुक जाता है, मेरी इच्छा है कि आप इसे देखें। आप आपके जीवन के हर पहलू में मेरी अच्छाई की महिमा को प्रतिबिंबित करते हुए फलें फूलें। आपकी कहानी अभी भी मेरे हाथ से लिखी जा रही है, चाहे कुछ अध्याय कितने भी निराशाजनक क्यों ना हो। चरमोत्कर्ष मुक्तिदायक शक्ति से भरा हुआ है और अंत मेरी अटूट निष्ठा की गवाही देता है। इस क्षण को गले लगाओ मेरे बच्चे। चलो, मेरा प्यार आपके पूरे अस्तित्व को संतृप्त कर देता है। इसे आपके डर को खत्म करने देता है, आपके दिमाग को बदल देता है और आपके दिल में फ्रैक्चर को ठीक कर देता है। भविष्य आपके सबसे प्यारे सपनों से परे संभावनाओं से भरा होता है और मेरा हाथ आपको हर मोड़ और मोड़ के माध्यम से मार्गदर्शन करेगा। मेरी कृपा पर्याप्त है, मेरी प्यार असीम है, मेरी शांति आपकी है। इसमें सांस लें और इस ज्ञान में आराम पाएं कि आप मेरे आलिंगन में हमेशा सुरक्षित हैं। मैं आपसे उस कोमलता के साथ बात करता हूं जो अनंत काल तक फैली हुई है, जो आपको करीब आने और मेरे प्यार की स्थिर नब्ज को महसूस करने के लिए आमंत्रित करती है। ऐसे क्षणों में जब दुनिया अथक मांगों से घिरती हुई प्रतीत होती है, जब आपका दिल ऐसा महसूस करता है जैसे कि यह निराशा या थकान से अपनी सीमा तक खिंच गया है, मैं आपसे रुकने और मेरी उपस्थिति की सच्चाई में सांस लेने के लिए कहता हूं। मैंने आपके कदमों को उसी पल से देखा है जब आप सबसे पहले अपनी आंखें खोली,
इस जीवन के लिए, और मैं अब भी आपकी आत्मा के तनाव को शांत करने के लिए उत्सुक हूं, भले ही आप अयोग्य या अनिश्चित महसूस करते हों। कृपया समझें कि आपके विश्वास की हर तरकश, आशा की हर झिलमिलाहट मेरे दिल को शक्तिशाली रूप से छूती है। मैं आपको पूरी तरह से आपकी ताकत के रूप में देखता हूं। कमजोरियां, आपके चरित्र के जटिल धागे, कुछ भी मेरी नजर से नहीं बचता। यह जानकर तसल्ली करें कि मैं आपकी अनकही जरूरतों को पूरा करने के लिए तरस रहा हूं, जैसे कि मैंने पहले ही आपकी कई दृश्यमान जरूरतों को पूरा कर दिया है। अपनी आत्मा को थोड़ी देर के लिए आराम करने दें, मुक्त करें हर बोझ को अपने कंधों पर उठाने की मजबूरी, और याद रखें कि मैं आपका भारीपन सहन करने के लिए यहां हूं। मेरी आवाज दैनिक दबावों के शोर से ऊपर उठती है और आपको मेरी करुणा की गहराई की खोज करने के लिए प्रेरित करती है, तब भी जब जिम्मेदारियों, रिश्तों या पिछले घावों से तनाव खत्म होने का खतरा होता है। आपकी शांति। मैं आपके दिल की दहलीज पर खड़ा हूं और धीरे से दरवाजा खटखटा रहा हूं। मुझे अपनी कृपा की परिपूर्णता से अपने जीवन को भरने दें। मुझे उन टूटे हुए टुकड़ों को जोड़ने की अनुमति दें जिन्हें आपने इतने लंबे समय तक ढोया है। मुझे आपके जीवन के क्षेत्रों में नई ताकत की सांस लेने दें। जो महसूस किया है स्थिर या निराशा से घिरा हुआ, मैं आपके शोक को नृत्य में बदलना चाहता हूं, ताकि आपकी आत्मा चिंता और दुख के बंधनों से मुक्त हो सके। चारों ओर देखें और उन सूक्ष्म तरीकों को पहचानें जिनकी मैंने पहले से ही देखभाल की है। उन शांत क्षणों के बारे में सोचें। एक मित्र का एक उत्साहजनक शब्द, बिल्कुल सही समय पर एक अप्रत्याशित अवसर आया जब आपको इसकी सबसे अधिक आवश्यकता थी। हंसी का एक विस्फोट जिसने आपको याद दिलाया कि खुशी अभी भी आपके भीतर जीवित है। ये संयोग नहीं है, ये मेरी चौकस उपस्थिति के प्रतीक हैं। हालांकि दुनिया अराजकता के साथ मंथन कर रही है, मेरा साम्राज्य स्थिर है और आप उस राज्य में स्थिर रहते हैं। जब भी आप विश्वास के उस रुख में अपनी परिस्थितियों की उथल पुथल के बजाय मुझ पर अपनी नजरें टिकाते हैं, तो आप उन सौम्य तरीकों को समझेंगे जो मैं आपको स्थायी शांति की ओर ले जाता हूं। जब आपकी खुद की योजनाएं सुलझती हैं और आपकी अच्छी तरह से बनाई गई सुरक्षा ढह जाती है, आए आपको मेरे अटल वादे पर आराम करने के लिए आमंत्रित करता हूं। मैं कल जैसा ही हूं, आज भी और हमेशा के लिए। इसलिए आपकी आशा कभी भी गलत नहीं होनी चाहिए। क्या आप उन मौसमों को याद करते हैं जिनमें आपने सबसे अधिक जीवंत महसूस किया था? वह समय जब जुनून था, आपके हृदय में तीव्र तरंगें उठीं और आपने अपने कदमों का मार्गदर्शन करते हुए एक उच्च पुकार को महसूस किया। उत्साह की वे चिंगारी भ्रम नहीं थी, बल्कि उस उद्देश्य की झलक थी जो मैंने पृथ्वी की नींव से पहले आपके अंदर पैदा किया था। मैंने आपको अपनी प्रकृति रचनात्मकता, दयालुता, दृढ़ता और सहानुभूति के पहलुओं को प्रतिबिंबित करने के लिए तैयार किया था। नाम देने के लिए, लेकिन कुछ अपने दिल को उन गुणों से फिर से उज्जवल होने दें। डरे नहीं कि आपकी विशिष्टता किसी तरह से अपर्याप्त है। यह वास्तव में वह खुशबू है जिसे मैं चाहता हूं कि आप दुनिया में तब आएं जब आप अपनी पहचान के साथ आत्मविश्वास से चलते हैं। भय या निराशा से घिरी जगहों पर आप एक प्रकाश स्तंभ बन जाते हैं और आप मेरे साथ होते हैं। आप जहां भी जाते हैं, आपने सोचा था कि आप कभी बच नहीं पाएंगे, फिर भी यहां आप पढ़ने के लिए खड़े हैं। ये शब्द जीवित हैं और मेरे वादों को प्राप्त करने में सक्षम हैं। मेरे हाथ ने तुम्हें उन क्षणों में थामा था जिन्हें तुम दुर्गम मानते थे। मैंने तुम्हारी आत्मा में फुसफुसाया था कि तुम्हें चलते रहने के लिए जिस प्रोत्साहन की जरूरत थी, जब सभी बाहरी संकेत हार मानने की ओर इशारा कर रहे थे, शायद तुमने दिल टूटने या अन्यायपूर्ण स्थितियों का सामना किया हो जिसने तुम्हारे विश्वास को चुनौती दी हो। अभी भी अच्छाई में, यहां तक कि उन घाटियों में भी मेरा दिल आपके साथ मिलकर धड़कता है, आपके दर्द को अवशोषित करता है और आपको मुक्ति द्वारा आकार दिए गए भविष्य की ओर मार्गदर्शन करता है। हालांकि आप पूरी टेपेस्ट्री नहीं देख सकते हैं, अब हर धागा उज्जवल और मंद दोनों मेरी वफादारी और प्यार को दर्शाते हुए एक उत्कृष्ट कृति में योगदान देता है। आपको उस कड़वाहट को दूर करने के लिए आमंत्रित करता है जो चुपचाप आपके दिल के छिपे हुए कोनों में जमा हो जाती है। क्रोध, दोष और नाराजगी तब जड़ें जमा सकती है जब आपको लगता है कि आपके साथ अन्याय हुआ है। लेकिन अगर उन भावनाओं को संबोधित नहीं किया गया
तो वे बाधाएं बन जाती हैं जो आपके उपचार के प्रवाह में बाधा डालती हैं। जीवन में जानता हूं कि अतीत के दुखों पर अपनी पकड़ छोड़ना मुश्किल है, खासकर तब जब आपकी आत्मा न्याय चाहती हो। लेकिन याद रखें कि मैं न्याय का देवता हूं और मैं हर अन्याय का बदला ऐसे तरीकों से चुकाऊंगा जिनके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। ऐसा करने पर आप अपने दिल को माफ न करने के बोझ से मुक्त कर पाएंगे। आप मेरी दिव्य पुनर्स्थापना के लिए जगह बनाते हैं। दया को अपना चुना हुआ मार्ग बनने दें। दया में आप मेरी कृपा की मिठास का स्वाद चखते हैं और इसे उन लोगों तक पहुंचाते हैं जिन्होंने कभी इसकी उम्मीद नहीं की होगी। अपने भविष्य को एक नए दृष्टिकोण से देखें। कई बार लोग पछतावे पर ध्यान केंद्रित करते हैं और चूक जाते हैं सर्वोत्तम पर विश्वास करने की संभावना उनके जीवन के अध्याय पहले ही बीत चुके हैं। लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि आपकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। मैं वह लेखक हूं जो आपकी कहानी में आशा, प्यार और सफलता के अप्रत्याशित मोड़ लिखना जारी रखता है। अपनी टाइमलाइन मुझे सौंप दें। दूसरों के साथ अपनी यात्रा की तुलना करने की इच्छा का विरोध करें। जो रास्ता मैंने आपके लिए डिजाइन किया है वह सावधानी पूर्वक बनाया गया है। कुछ सड़कें घुमावदार या कठिन लग सकती हैं, फिर भी प्रत्येक मोड़ आपको उन आशीर्वादों के लिए तैयार करता है जिन्हें आप अभी तक नहीं देख सकते हैं। विश्वास से चलें, दृष्टि से नहीं। इस पर भरोसा करते हुए कि मुझे ठीक ठीक पता है कि कौन सा दरवाजा किस क्षण खुलना चाहिए। और जब आप प्रतीक्षा करते हैं, जश्न मनाना। प्रत्येक दिन, प्रत्येक छोटी जीत मेरे चरित्र के बारे में आपकी समझ को गहरा करने, वास्तविक देखभाल में निहित रिश्तों को बनाने और उद्देश्य की भावना को परिष्कृत करने का अवसर प्रदान करती है। कभी भी झूठ पर विश्वास न करें कि आपकी कमजोरियां आपको प्रभाव और अर्थ का जीवन जीने से अयोग्य बनाती हैं। इस सच्चाई को याद रखें कि मेरी ताकत बार बार कमजोरी में ही पूर्ण होती है। मैं वह चुनता हूं जिसे दुनिया मेरी शक्ति की असीम प्रकृति को प्रदर्शित करने के लिए अपर्याप्त मानती है। आपकी खामियां एक बार मेरे सामने आत्मसमर्पण कर देने के बाद मेरी कृपा के लिए एक विनम्र भावना के माध्यम से चमकने का द्वार बन जाती है, जो मेरे लिए कहीं अधिक कीमती है। एक निर्दोष प्रदर्शन जब अभिमान टूटता है और दिल खुला हो जाता है, तो मेरी आत्मा एक खुला अभयारण्य ढूंढती है जहां परिवर्तन पनप सकता है। इसलिए अपनी कमजोरियों का तिरस्कार न करें। मेरे साथ पता है कि मेरी बाहों को हमेशा पकड़ने और गले लगाने के लिए बढ़ाया जाता है। आप अपने आप को बिना किसी तरह की स्थिति के, बिना किसी आरक्षण के मेरे द्वारा प्यार करने की अनुमति देते हैं, बिना अपराध की छाया के। और शर्म की बात है कि मैंने रात में आपके आंसू देखे जब कोई और नहीं देख रहा था, और मैं वहां था, और मैं वहां था, अपने दिल में आराम के शब्दों का फुसफुसाते हुए। आपको अपनी स्वीकृति अर्जित करने का प्रयास करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने अपनी पहली सांस लेने से पहले आप पर अपना एहसान तय कर लिया है। हर सपना और मैं आपको उपचार और परिवर्तन की ओर मार्गदर्शन करूंगा। मेरी उपस्थिति में एक हीलिंग बाम है जो आपको कहीं और नहीं मिलेगा। दुनिया आपको अस्थायी विकर्षण प्रदान कर सकती है, लेकिन मेरे साथ आप शाश्वत बहाली प्राप्त करते हैं, जैसा कि आप मेरे हाथों में आराम करते हैं। मैं आपकी विफलताओं का रिकॉर्ड नहीं रखता हूं, बल्कि मैं आपको करुणा और संभावना के लेंस के माध्यम से देखता हूं। भले ही आप पूरी तरह से समझ नहीं सकते कि मुझे याद है कि आपको याद है कि आप एक महान मूल्य पर खरीदे गए थे। और मेरी इच्छा है जब आप कठिनाइयों का सामना करते हैं तो आपको आत्मा में पनपते हुए देखने के लिए। यह आपके लिए कुचलने के लिए नहीं है, लेकिन आपके लिए इन क्षणों में मेरे लिए अपनी आवश्यकता को पहचानने के लिए। मेरी ताकत आपकी कमजोरी को बदल देती है और मेरी बुद्धि आपको असंभव को दूर करने के लिए मार्गदर्शन करती है। आज आप इस सच्चाई को गले लगाएंगे। मेरा शब्द एक स्थिर दीपक की तरह है जो आपके रास्ते को रोशन करता है, जो आपके द्वारा आशा के नए क्षितिज में ले जाने वाले हर कदम को निर्देशित करता है। कभी कभी आप महसूस कर सकते हैं कि खोए हुए मिट्टी के नीचे दफन एक छोटे से बीज और अंधेरे में भूल गए। फिर भी यह उस अंधेरे में है जहां विकास वास्तव में शुरू होता है। मैं वास्तव में शुरू होता है। मैं जीवित पानी के साथ पोषण करें, जिससे विश्वास की जड़ों को गहरी और मजबूत करने के लिए जल्द ही आप उस मिट्टी के माध्यम से टूट जाएंगे और नए जीवन के साथ सूर्य के प्रकाश को बधाई देंगे। तब भी सतह के नीचे अनदेखी कामकाज का डर है। आपकी आत्मा, मैं आपको प्रोत्साहित करता हूं कि आप तूफानों के लिए अपने प्यार में निहित रहें।
इसे दूसरों के शब्दों में या क्षण भंगुर परिस्थितियों में खोजने की उम्मीद करने के लायक है, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि आपके मूल्य को इस ज्ञान में सील कर दिया गया है कि मैं सभी सृष्टि के स्वामी ने आपको अपने अतीत की त्रुटियों से परिभाषित नहीं किया है या आलोचनाओं से कि अन्य लोग आपके बजाय आपके द्वारा डाली गई हैं। आपकी सच्ची पहचान मेरे प्रेम के प्रतिबिंब में आपके हर कोने के माध्यम से चमकती है। एक बार जब आप इस सच्चाई को गले लगाते हैं तो कोई अपमान नहीं, विश्वासघात या अस्वीकृति आपकी आत्मा को छेद सकती है, जो आप आपके लिए गरिमा में चलेंगे। ऊपर के सितारों के साथ हाथ के साथ हाथ, आपके शब्दों में ऐसी शक्ति है। जब आप अपने होंठों को अपने जीवन के लिए बोले गए वादों के साथ संरेखित करते हैं तो आप पहाड़ों को स्थानांतरित करते हुए देखेंगे, और बाधाएं कभी भी उस अधिकार को कम नहीं आंकती हैं जो मैंने आपके माध्यम से नहीं दी है। विश्वास, लेकिन याद रखें कि विश्वास हमेशा तत्काल परिणामों को देखने के बारे में नहीं होता है। यह विश्वास करने के बारे में है कि क्या अभी तक अनदेखी है कि आप अपने परिवार पर, अपने आप पर जीवन बोलते हैं, और हर स्थिति में जो एक बार आप दू ख को महसूस करते हैं, इससे पहले कि आप इसे महसूस करते हैं और देखते हैं कि आशा कैसे शुरू होती है। बारिश के बाद फूलों की तरह अंकुर आपको शर्म करने के लिए नहीं रखा जाएगा, क्योंकि मैं उस दिन के उन घंटों में हर अच्छे वादे को पूरा करने में प्रसन्न हूं जब अकेलापन छाया में रेंगने की कोशिश करता है, बजाय इसके कि मैं अपनी बाहों में दौड़ता हूं। मैं आपकी शाश्वत शरणार्थी हूं, मजबूत टॉवर जो उस समय के पारित होने के माध्यम से अनचेक करता है। जब आप मेरे पास आते हैं तो प्रार्थना में अपने दिल को स्वतंत्र रूप से बाहर न रखें या अपनी सच्ची भावनाओं को वापस न पकड़ें, या कोई भी विचार या भावना नहीं है जो मुझे पहले से ही समझ में नहीं आया है कि मैं आपके दर्द से कभी झटका नहीं हूं, या आपका गुस्सा या आपके हताश प्रश्न। मैं आपके हर हिस्से का स्वागत करता हूं, यहां तक कि आप जो कुछ भी चाहते हैं आप प्रार्थना को छिपा सकते हैं। वह जीवन रेखा बन जाता है जो आपके दिल को उसके माध्यम से जोड़ता है। कनेक्शन आप समझेंगे कि मेरा कानाफूसी आपको निर्देश दे रही है कि आप यह याद दिला रहे हैं कि आप अपने संघर्षों में कभी भी अकेले नहीं हैं। मुझे पता है कि आप कभी कभी आश्चर्यचकित हैं कि क्या आप मेरे लिए बहुत दूर चले गए हैं, जो आपको वापस लाने के लिए है। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि कोई भी घाटी इतनी गहरी नहीं है कि मेरी उपस्थिति नहीं हो सकती है। पहुंच मैं 99 को छोड़ने वाला गुड शेफर्ड हूं, जो एक भटकने वाली भेड़ की खोज करने के लिए है, जिसे मैं अपना नाम बताता हूं कि आप आपको वापस लौटने के लिए कहते हैं। भले ही आप गलत विकल्पों के जंगल में खोए हुए महसूस करते हैं, मैं आपको घर ले जाऊंगा और खुशी की दावत के साथ अपनी वापसी का जश्न मनाऊंगा। आपकी टूटना मेरे लिए एक बाधा नहीं है, यह मेरे लिए एक अवसर है कि मैं अपनी कृपा की पूर्णता का प्रदर्शन करूं। हां, मैं आपकी दरारें और आपके निशान को देखता हूं, और मैं उन्हें अपने उपचार के साथ भरने के लिए लंबे समय तक प्यार करता हूं। उन लोगों के प्रति बार बार क्षमा करने के लिए जिन्होंने आपको नुकसान पहुंचाया है, और परिधि की ओर इशारा करता है कि अभी भी आपकी स्मृति में क्षमा करना कमजोरी का संकेत नहीं है, लेकिन इसके लिए साहस का एक कार्य आपको नाराजगी की जंजीरों से मुक्त करता है। सीमाएं, क्या मैंने आपको स्वतंत्र रूप से माफ नहीं किया है? मैंने आपको निंदा के बिना गले नहीं लगाया है। मेरे अपने उदाहरण को अनुमति देने के लिए आपके द्वारा किए गए प्रत्येक ग्रैज को जारी करने के लिए अनुमति दी है कि आप ऐसा करने के लिए तैयार करेंगे कि क्षमा वह कुंजी है जो जेल के दरवाजे को अनलॉक करती है, जो आपको बाहर निकलने की अनुमति देती है। प्रकाश, एक प्रकाश जो आपको पोषण देता है और आपको पुनर्स्थापना करने के लिए मार्ग पर सेट करता है। मुझे आपको उस अटूट वादे की याद दिलाता है जो मैंने अपनी वाचा को हर पीढ़ी के माध्यम से उस क्षण से दृढ़ बना दिया है जब मैंने ब्रह्मांड की नींव रखी थी। अटूट रहें। हालांकि लोग अपने दिमाग को बदल सकते हैं या आप असफल हो सकते हैं, मैं कभी भी मेरे इरादे शुद्ध नहीं होंगे और मेरी योजनाएं आपकी भलाई के लिए हैं। जब मैं कहता हूं कि मैं आपसे प्यार करता हूं, तो मेरा मतलब है कि यह एक चिरस्थायी प्रतिबद्धता के साथ अपने विश्वास को मुझ पर रखें और मिठास की खोज करें। एक भक्ति जो सभी सांसारिक सीमाओं को स्थानांतरित करती है, भले ही आपके सबसे करीबी दोस्त दूर हो जाएं। आप इस ज्ञान में विश्वास कर सकते हैं कि मेरी बाहें अभी भी आपके चारों ओर लिपटी हुई हैं। जब आप याद करते हैं कि मैं एक संकेत के रूप में प्रत्येक दिन सूर्योदय को नियंत्रित करने के लिए तैयार हूं, तो वह शांति महसूस करता है।
अंधेरे के लिए मेरी आस्था हमेशा सुबह की रोशनी के लिए पैदावार होती है। मैं चाहता हूं कि आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में आगे की ओर चमत्कार लाने के लिए मेरे लिए प्रत्याशा के साथ आगे बढ़ें। हालांकि कई बार आप निराशा के दर्द में बंद दरवाजों का सामना कर सकते हैं। इन क्षणों का उपयोग आपको अधिक से अधिक अवसरों के लिए निर्देशित करने के लिए करें कि आप एक नुकसान या विफलता के रूप में क्या अनुभव करते हैं। वह बहुत ही कदम बढ़ सकता है जो आपको प्रचुर आशीर्वाद में ले जाता है, जो मैंने आपके जीवन से हटाए हैं। बल्कि मेरे हाथों को खोलने के लिए जो मेरे पास है वह नहीं है जो मेरे पास है। तैयार अगली बार मुझे अपने संकल्प को मजबूत करने की अनुमति दें। जब परीक्षण और प्रलोभन उत्पन्न होते हैं, भले ही आप ठोकर खाएं, हर तूफान के माध्यम से मेरी ताकत पर याद रखें कि मैं वह हूं जो हवाओं और एक ही शब्द के साथ लहरों को शांत करता है। जो आपका जीवन मेरे लिए कीमती है और आपका भविष्य मेरे हाथों में सुरक्षित है। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप आज आभार और साहस के साथ जीते हैं। प्रत्येक दिन कल से अधिक चिंता करें। मेरे साथ अपने संबंधों को गहरा करने के लिए एक निमंत्रण के लिए एक अवसर है। जो मैंने आपके अंदर रखे नए उपहारों की खोज करने के लिए मुझे विश्वास है कि मैं एक उद्देश्य के लिए सबसे छोटे विवरणों को भी ऑर्केस्ट्रेट कर रहा हूं। हालांकि आप एक दिन अब पूरी तस्वीर नहीं देख सकते हैं। आप इस बात पर ध्यान देंगे कि मैंने आपके अनुभवों को अनुग्रह के एक टेपेस्ट्री में कैसे बुना है। मेरी योजना में कोई बर्बाद मौसम नहीं है जब यह मेरे नाम पर किया जाता है। और प्यार के दिल के साथ इस क्षण में सांस लेने के लिए शांति और अपनी आंखों को बंद कर दें और मेरी उपस्थिति को हर चिंतित विचार पर धोने दें कि जैसा कि आप आत्मसमर्पण करते हैं, आप मुझे अपनी आत्मा में नई जीवन शक्ति लाने की अनुमति देते हैं। दुनिया की अनिश्चितताओं के बजाय अपने वादों पर इसे स्थापित करके अपने दिमाग को नवीनीकृत करें। जब नकारात्मकता आपके विचारों में जड़ें लेने की कोशिश करती है, यह मेरे अयोग्य प्रेम की सच्चाई के साथ आप इस यात्रा को अकेले नहीं चलते हैं। मैंने स्वर्गीय होस्ट को गार्ड करने के लिए तैनात किया है और आपकी रक्षा की है। यहां तक कि जब मेरे मार्गदर्शन में पथ स्पष्ट नहीं है तो मैं आपके दिल को दिखाऊंगा। जब आप अनुसरण करते हैं तो अगला कदम उठाते हैं। जब आप अनुसरण करते हैं मेरे सौम्य अग्रणी, आप अपने जीवन को एक अच्छी तरह से पानी वाले बगीचे की तरह पनपते हुए पाएंगे कि आप उन सपनों को याद करते हैं जो आपके पास एक बार थे। जैसा कि आप मानते थे कि आपकी परिस्थितियों के कारण आपको असंभव था, कि क्या आपको लगता है कि वे आपके दिल में पैदा हुए थे? दुर्घटना से मैं आपको इच्छाओं को देने में प्रसन्नता करता हूं। मेरे उद्देश्य के साथ मुझे पता है कि ये सपने कैसे संदेह से भरी दुनिया में मेरी महिमा को चमका सकते हैं। यदि आप मुझ पर भरोसा करेंगे कि आप उन्हें सही समय पर लाने के लिए आप चमत्कारी देखेंगे, तो हां, और बाधाएं होंगी और आपके रास्ते में दिग्गज। लेकिन याद रखें कि डेविड ने गोलियत को एक साधारण पत्थर से हराया था। जब मेरी ताकत उस पर उसी तरह से थी जिस तरह से अनुपलब्ध दिखाई देता है, आपकी दृढ़ता से पहले उखड़ जाएगा और मेरी असीमित शक्ति आपके शब्दों को नमक और प्रकाश को प्रोत्साहन और दयालुता के साथ भी चमकने देगी। दुश्मनी के बीच में यह दर्शाता है कि कड़वाहट और क्रोध के शब्द आत्मा को कैसे जहर दे सकते हैं, जबकि अनुग्रह और करुणा के शब्द सामंजस्य के लिए दरवाजा खोलते हैं। मैंने आपको अपनी जीभ की शक्ति के माध्यम से दूसरों को आशीर्वाद देने की क्षमता के साथ हर्ट में जीवन बोलने का प्रयास किया है, बातचीत पर भरोसा करते हुए कि प्यार की आपकी गवाही के माध्यम से मैं सबसे कठिन दिलों को बदल सकता हूं, जो आपके द्वारा सामना किए जाने वाले कुछ लोगों को भी नहीं समझेंगे, जो आप अपने भीतर ले जाने वाली आशा को नहीं समझेंगे। लेकिन यह न होने दें कि आप प्रकाश के लिए चमकते हैं, जो हमेशा अंधेरे को उन लोगों के लिए प्रकट करते हैं जो मेरी उपस्थिति को प्रकट करते हैं। सत्य के लिए अपने शांत क्षणों में सत्य के लिए साल याद रखें कि जब मैंने आपको सोचा था कि जब आप सभी खो गए थे और ताकत ने आपको छोड़ दिया था, तो यह मेरा हाथ था कि आप ऐसी यादें हैं जो अनमोल रिमाइंडर हैं कि मैंने आपको कभी भी उनके लिए नहीं जाने दिया है। मुश्किल समय और आप नए सिरे से विश्वास पाएंगे कि वे एक शाखा के किनारे पर एक पक्षी की तरह अधिक से अधिक प्रशंसा पत्र के लिए कदम रखने की अनुमति दे सकते हैं, जिसे आप गिरने से डर सकते हैं, लेकिन मैं आपके पंखों के नीचे हवा ले जाऊंगा। आप दिल से अपने नीचे असफल नहीं हो सकते। चौकस टकटकी, मैं आपके लिए एक नींव स्थापित कर रहा हूं और यह इस वास्तविकता पर बनाया गया है कि मैं हमेशा के लिए वफादार हूं, कि मैं हमेशा के लिए सत्य हूं।
क्योंकि आप इस नींव पर खड़े हैं। निराशा और आपको मेरी उपस्थिति में ले जाती है, जहां स्पष्टता और रहस्योद्घाटन निवास करते हैं। अपने आभार व्यक्त करने में डरपोक नहीं होते हैं कि आप जो आशीर्वाद देख सकते हैं उसके लिए धन्यवाद में अपना मुंह खोलें, और यहां तक कि उन लोगों के लिए जिन्हें आप अभी तक प्रशंसा के इस आसन को निहारना चाहते हैं। यह आपकी सीमाओं को अपनी सीमाओं से दूर प्यार और प्रावधान के लिए मेरी असीम क्षमता से दूर कर देता है। अगर दुख आपके दिल में बस गया है क्योंकि अप्रभावित अपेक्षाओं के कारण, मुझे यह समझ में आता है। मुझे पता था कि मैंने पुनरुत्थान की शक्ति को अपने आंसू के मामले में रखा है। मैं आपको अपने दर्द के लिए नहीं डांटता हूं, लेकिन मैं आपको अपनी बाहों में आराम करने के लिए आमंत्रित करता हूं कि मैं उन पर्दे के पीछे कर रहा हूं जो आप कभी भी कल्पना कर सकते हैं कि मैं आपसे पूछ सकता हूं, कि मैं आपसे पूछता हूं। मुझ पर भरोसा करें कि आपकी आंखें क्या देख सकती हैं, कि आपका मन उन चीजों को आगे बढ़ा सकता है जो आप मानते हैं कि आप अंतिम हैं। अपने जीवन के अधिक सुंदर अध्याय में महत्वपूर्ण संक्रमण बन सकते हैं। जब आप अपने आसपास के लोगों से प्रतिरोध का सामना करते हैं, तो यह परिवार के दोस्त हो या पूरा हो अजनबी, अपने आप को याद दिलाएं कि आपकी कीमत मुझे अकेले मिलती है। मैं आपको उन लोगों को खुश करने के लिए प्रयास करता हूं जो आपके कॉलिंग को, आपके सपनों या आपकी भक्ति को समझते नहीं हैं। मेरे द्वारा जब आप अपने दिल को मेरी इच्छा के साथ गठबंधन करते हैं, तब भी आलोचना मेरी कृपा को प्रतिबिंबित करने का एक अवसर बन सकती है। जितना अधिक आप मेरी स्वीकृति को परिभाषित करते हैं, आपको कम से कम दूसरों की राय इस स्वतंत्रता में आराम करेगी कि मेरा अपरिवर्तित प्रेम प्रदान करता है। बोल्डनेस जो तब उठती है जब आप जानते हैं कि आप मेरी दृष्टि में कौन हैं, चाहे आप कितने भी बड़े युद्ध के मैदान में हों। इससे पहले कि आप प्रकट होते हैं, आप इसे आत्मविश्वास के साथ सामना कर सकते हैं, यह जानकर कि मैं आपके सामने जा रहा हूं और आपके साथ खड़े होकर आप आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आप इस ज्ञान के साथ ऐसा करते हैं कि जीत न केवल जीत है संभव, लेकिन वादा किया गया है कि मेरी आत्मा आपको विश्वास में बोली जाने वाली सबसे बड़ी दिग्गजों को दूर करने के लिए आपको सशक्त बनाती है कि वे आकाश में हैं। हाँ, वे मेरी ओर से मेरी परतें की पूर्णता को छोड़ देते हैं। विनम्र को एक्सल्ट किया जाता है, अंतिम रूप से पहले बनाया जाता है और कमजोरों को मजबूत बना दिया जाता है। मेरे निरंतर चौकसता के वादे में एक शेफर्ड के बारे में सोचते हैं कि प्रत्येक भेड़ के बच्चे के लिए कोमलता से देखभाल करते हुए घाटियों और पहाड़ों के माध्यम से यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह हरे रंग के चरागाहों की देखभाल करने के लिए है। आप उसी ध्यान के साथ हमेशा जानते हैं कि आप कहां हैं और आपको क्या चाहिए। अगर आप भटकते हैं तो मैं आपको किसी भी लुल्लबी की तुलना में एक आवाज के साथ वापस बुलाता हूं। यदि आप डर में कांपते हैं तो मैं अपने कंधों पर रखता हूं और आपको हर खुरदरे इलाके में ले जाता है। घाटी इतना अंधेरा कि मेरी रोशनी इतनी देर तक नहीं घुस सकती है कि मेरी सुबह नहीं टूटेगी। मैंने आपको विजय के लिए डिजाइन किया है और मेरा प्यार वह लालटेन है जो आपके दिल को रोशन करता है, अपने दिल को उस रहस्योद्घाटन पर खुशी के साथ गाने देता है कि आप कभी भी रहने के लिए नहीं थे टूटने की जगह। हालांकि दर्द हो सकता है कि यह आपके जीवन पर अंतिम शब्द नहीं है। मैंने आपको अधिक से अधिक पूरा करने के लिए, उगने के लिए बनाया है। जितना आप मेरी छवि को सहन कर सकते हैं और अपनी सांस को अपने फेफड़ों में ले जा सकते हैं, एक क्षण भंगुर इच्छा से अधिक है। यह एक बीज है जो आपके आसपास के लोगों को आशीर्वाद देने के लिए बढ़ता है, जैसे आप खुद को खोलते हैं। मेरा मार्गदर्शन, आप मेरी कृपा का एक नाली बन जाएंगे जो उन लोगों के प्रति दयालुता और दया का विस्तार करेंगे जिन्होंने आपके खुले हाथों में दया की है। पृथ्वी के मौसम पर विचार करें। रेस्ट योर लाइफ के लिए एक समय भी लय और मौसम में चलता है। शायद आप एक ऐसे मौसम में हैं जो बंजर महसूस करता है, जहां जमीन फटा हुआ दिखती है और आपको नई वृद्धि का कोई संकेत नहीं दिखता है। लेकिन मेरे बच्चे को उस सतह के नीचे गहरे हतोत्साहित नहीं किया जाता है जो मैं बीज का पोषण कर रहा हूं। जल्द ही वादे की बारिश मेरे पक्ष में आ जाएगी और जो एक बार शुष्क था वह इस प्रक्रिया में विश्वास को पनपेगा। जब आप इसकी प्रगति को नहीं देख सकते हैं तो मेरी समय सारिणी सही है और मेरे तरीके यह जानने में आपकी समझ से परे हैं कि मैंने आप में क्या लगाया है। हर चुनौती में नियत मौसम में फल सहन करें। आपके पास एक विकल्प है, या तो अपनी सीमाओं पर ध्यान केंद्रित करें या मेरे असीम संसाधनों में झुकें। यदि आप अपनी आंखें कठिनाई के पहाड़ पर रखते हैं तो आप अभिभूत महसूस कर सकते हैं, लेकिन अगर आप मेरी महानता पर टकटकी लगाते हैं, मूसा के लिए समुद्र कैसे भागता है,
कि कैसे रेगिस्तान में एक चट्टान से वाट फैल गया, कि कैसे दीवारें जेरिको में प्रशंसा के एक चिल्लाहट के साथ टूट गईं। मैंने अपनी शक्ति नहीं बदली है और मेरा दिल आप पर बने रहता है। मैं अभी भी वह ईश्वर हूं जो मान की आपूर्ति करता है। बंजर भूमि में जंगल और धाराएं यह विश्वास करती हैं कि कोई भी बाधा मेरे लिए बहुत शक्तिशाली नहीं है, कि आप अपनी आत्मा को मेरे शब्दों के ज्ञान से भरने के लिए उन्हें भरें, अपनी परिस्थितियों की व्याख्या करें। आपकी आत्मा का दुश्मन चाहता है कि आप विश्वास करें कि आप शक्तिहीन हैं, लेकिन आप मेरे नाम पर दृढ़ता से खड़े होने के लिए अधिकार को पकड़ते हैं। आत्मा की तलवार का उपयोग करें मेरे वचन को हर धोखे का मुकाबला करने के लिए। जो हर बार जब आप एक वादा करते हैं, तो आपको हर बार जब आप एक वादा करते हैं, अपने आप प्रकाश के एक ब्लेड को झूल रहे हैं जो अंधेरे के माध्यम से काटता है। आपका विश्वास भोला नहीं है। आशावाद यह एक दिव्य लिंक है जो मेरी जीत के लिए एक दिव्य लिंक है। यहां तक कि सबसे गहरे घाटियों के माध्यम से मैं आपकी यादों पर कोमलता बोलता हूं, विशेष रूप से उन लोगों को जो अपराध बोध या पछतावा है। कोई भी रास्ता इतना नहीं दाग नहीं है कि मेरी दया इसे साफ नहीं कर सकती है। यदि आपने विकल्प बनाए हैं तो आप अब उन्हें अपने पैरों पर रखने के लिए अपने मोचन को कवर करते हैं। मैं उन्हें कवर कर सकता हूं। मैं आपके सबसे दर्दनाक एपिसोड को अपने निरंतर अनुग्रह की गवाही में बदल सकता हूं, जहां आप एक बार शर्म महसूस कर सकते हैं। पूजा की वेदी जहां आप पीछे देखते हैं और देखते हैं कि मैं कैसे नृत्य में शोक को बदल देता हूं। इस विश्वास से नहीं चिपके कि आपको अपने आप को दंडित करना चाहिए कि क्या किया गया है, कीमत पहले से ही भुगतान किया गया है, और मेरी क्षमा को स्वीकार करें और एक नई रचना के रूप में आगे बढ़ें। जो आप नहीं हैं अपने इतिहास से बंधे हुए, आप भविष्य के वादा के साथ एक भविष्य में जारी किए जाते हैं। यह मेरी खुशी है कि आप सांसारिक चिंताओं की जंजीरों से अनभिज्य रूप से एक ईगल की तरह चढ़ते हैं। जब आप इस दुनिया के वजन को याद करते हैं कि मैं इसे दूर नहीं कर सकता था, मुझे मौत मेरे पुनरुत्थान की शक्ति के लिए उसी तरह से कोई मुकाबला नहीं था। कोई भी निराशाजनक स्थिति मेरी क्षमता के खिलाफ नहीं खड़ी हो सकती है। मैं हर रिश्ते में, हर सपने में जीवन बोलता हूं, और आपके दिल के हर घायल कोने ने मुझे फिर से जीवित करने की अनुमति दी है। जो आप मृतक को अपनी आत्मा के लिए खोलते थे, कठिनाई के वजन के नीचे गिरने के लिए आकार नहीं दिया था। मैंने आपको धीरज के सार से ढाल दिया था। जो आपको चुना जाता है कि वे सांस लेते हैं, कि वे सख्त नहीं कर रहे हैं। जब आप यह देखते हैं कि वे घावों से अधिक नहीं हैं, तो यह कि वे एक उद्देश्य के लिए तैयार हैं, एक शिखर पर खड़े हैं। दुर्घटनाग्रस्त लहरें आपको डूबने के लिए नहीं आती हैं, लेकिन यह साबित करने के लिए कि आप जानते हैं कि विश्वास के पंखों के साथ उनके ऊपर कैसे उठना है। मैंने आपकी आत्मा को उपवास किया है। ऐसे दिन होंगे जब चिंता आपके कान में एक छाया की तरह है, लेकिन याद रखें कि इस चिंता को परिभाषित करने के लिए नहीं मिलता है कि आप अधिकार नहीं करते हैं, कि आप अधिकार नहीं करते हैं, कि आप अधिकार नहीं करते हैं, कि आपके कदम वे दस्तक दे सकते हैं, लेकिन आपको उस दरवाजे को खोलने की जरूरत नहीं है जो आप भावनाओं का शिकार नहीं हैं। आप एक अनुग्रह से ढंके हुए हैं जो एक जगह से बहती है। मैं अपने कंधे पर अपना हाथ रखने के पास खींचता हूं और आपको याद दिलाता हूं कि हम इसके माध्यम से मिलेंगे। आप अपनी ताकत से संरक्षित नहीं हैं, लेकिन एक अनुग्रह से, जो सभी समझ को पार करने की जरूरत नहीं है कि आप केवल यह नहीं मान सकते कि मैं अपने प्यार में नहीं जा सकता हूं। आसान, लेकिन मैं वादा करता हूं कि एक भी दिन का सामना नहीं किया जाएगा। अकेले नहीं होगा कि आप मेरे योद्धा हैं, क्योंकि आप हमेशा मजबूत होते हैं, लेकिन क्योंकि आप हर बार मेरे पास लौटते हैं, क्योंकि आप हर बार कमजोर महसूस करते हैं कि आप स्वर्ग का निशान नहीं ले जाते हैं, क्योंकि आप कभी भी असफल नहीं हुए हैं, लेकिन क्योंकि आपने अपनी विफलताओं को आपको विनम्रता सिखाने की अनुमति नहीं दी है, तो मुझे यह पसंद नहीं है कि आप किसी भी समय के लिए तैयार हैं, कि आप एक आत्मा को तैयार करने की जरूरत है, कि आप हमेशा एक ही समय में हैं, जो आपको एक तरह से तैयार करने के लिए है कि आप एक आत्मा को छोड़ दें, क्योंकि मैं आप में एक नया जीवन डाल रहा हूं। मेरे सिंहासन से सीधे एक दिव्य प्रवाह इस दुनिया से पैदा नहीं हुआ, एक जीवन शक्ति नहीं है, लेकिन स्वर्ग से ही मेरी पवित्र आत्मा आपको एक गुजरती हुई हवा के रूप में संतृप्त नहीं कर रही है, बल्कि एक बारिश के रूप में जो आत्मा को भिगोती है, जो आपके लिए पूरी तरह से एक कोमल स्पर्श है।
जो आपके लिए एक कोमल स्पर्श है, जो कि आपके लिए पूरी तरह से बहती है, जो आपके लिए है और अपने विश्वास को खोलना नहीं है। मैं जो कुछ भी नहीं दे रहा हूं उसे पकड़ो, मैं आंशिक या अधूरा है। और जब मेरी आत्मा हर उस डर से हर हिचकिचाती है जो एक बार आपको छाया में बंदी बना लेती है, तो मैं आपको एक डरपोक दिल के साथ रहने के लिए नहीं बनाने के लिए नहीं बना था, जो कि आपको एक धर्मनिरपेक्ष रूप से नहीं करते हैं, जो आपको एक धर्मनिरपेक्ष रूप से नहीं करता है। डेस्टिनी किसी को भी आपको संदेह न होने दें कि मैंने आपके भीतर जो साहस रखा है वह डर की अनुपस्थिति नहीं है। यह तब भी आगे बढ़ने की इच्छा शक्ति है जब आपका दिल अभी भी कांपता है। लेकिन अब मैं उस आग को फिर से जागृत कर रहा हूं ताकि डर अब एक आवाज ना हो जो आप अपनी क्षमता के कारण मजबूत नहीं होते हैं, क्योंकि आप हर तरह से काम कर रहे हैं। आप अनिश्चितता में नहीं चलते हैं कि आप फर्म फुटिंग के साथ चलते हैं, क्योंकि प्रत्येक कदम मेरे द्वारा निर्देशित होता है। जब आप नहीं जानते कि मेरी आत्मा को लेने का रास्ता प्रकाश है जो उस तरह से रोशन करता है जो आपके दिमाग में संदेह की आवाज उठता है, तो मेरा शब्द मेरे शब्द बन जाता है जो हर झूठ का उपभोग करता है, जिसे आप अब पूछने की जरूरत नहीं है क्या मैं सही रास्ते पर हूं, क्योंकि मैंने आपके दिल में स्वर्ग का नक्शा रखा है। और अगर आप मानते हैं कि क्या आप जानते हैं कि सच्ची शांति बाहरी परिस्थितियों से नहीं आती है, लेकिन मेरी उपस्थिति से, और मैं आपकी आत्मा में रहने वाली शाश्वत शांति से निवास कर रहा हूं, तो जब तूफान नहीं आते क्या बाहर से या आवाजों से, यह याद रखें कि आप अकेले नहीं हैं। अस्वीकृति आपके मूल्य में बदलाव नहीं करती है, गलत फहमी नहीं कर सकती है, लेकिन एक मौसम में एक मौसम नहीं है, लेकिन एक मौसम में एक मौसम नहीं है, लेकिन एक मौसम में एक मौसम नहीं है। अब भीड़ के माध्यम से चुपचाप नहीं चलेंगे अनदेखी, और गलत समझा जाएगा कि आप अब अपने दिल में वादा नहीं करेंगे। एक समय में जब मैं यह बताएगा कि आपने जो कुछ भी छिपाया है वह तब आएगा जब आप अंधेरे में फुसफुसाएंगे और दूसरों को यह नहीं देखेंगे कि आप विश्वास करने के लिए नहीं हैं। लेकिन मैं वह नहीं हूं जो मैं कभी भी किसी भी व्यक्ति को नहीं भूलता, जो कि एक भी बूंद से नहीं भूलता है, जो किसी भी व्यक्ति को नहीं भूलता है, जो कि एक ही बूंद को नहीं भूलता है, जो कि एक ही बूंद को नहीं भूलता है। नियंत्रण करने की आवश्यकता है कि आपको केवल मेरे हाथ में कसकर पकड़ने की जरूरत है। अंधेरे में मेरे हाथ में कसकर पकड़ने की जरूरत है। जब आप कुछ भी सुन रहे हैं तब भी मैं कुछ भी नहीं सुन रहा हूं, मैं अभी भी कुछ भी नहीं बोल रहा हूं। भाषा की सीमा से परे है कि उस जगह के लिए आपका दिल मुझे कभी भी निराश नहीं करेगा, और जब आप वापस देखेंगे तो मैं सब कुछ देख लेगा। हालांकि यह सब कुछ था जब मैं पूरी तरह से वापस आ गया था, और जब वह सब कुछ था तब वह सब कुछ था जब मैं इसे पूरा कर रहा था, और जब वह सब कुछ था तब वह सब कुछ था जब मैं सही था, और जब वह सब कुछ था तब वह सब कुछ था जब मैं इसे पूरा कर रहा था, और जब वह सब कुछ था तब वह सब कुछ था जब मैं इसे पूरा कर रहा था, जब मैं पूरी तरह से था और जब मैं सब कुछ दे रहा था तब वह सब कुछ था। चमत्कार अब दूर की आशाओं की तरह महसूस नहीं करते हैं, लेकिन जीवित सबूत बन जाते हैं। आप न केवल जो कुछ भी प्राप्त हुए हैं उसमें आपको खुशी नहीं मिलेगी कि आप अपनी आंखों को मौन में मुस्कुराते हैं और कहेंगे भगवान को धन्यवाद देने के लिए धन्यवाद, मेरे पिता के होने के लिए धन्यवाद। और मैं आपको देखूंगा कि आप हमेशा अपने दिल को नहीं छोड़ सकते हैं, और आप अपने दिल को नहीं छोड़ सकते हैं। मैं अपने दिल को नहीं छोड़ता, 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 मैं अपने दिल की शांति को नहीं छोड़ता, मैं अपने दिल की शांति को नहीं छोड़ता, मैं अपने दिल को नहीं छोड़ता, मैं अपने दिल को छोड़ देता हूं। विश्वासघात। हालांकि परिस्थितियां मेरी अच्छाई को स्थानांतरित नहीं कर सकती हैं, और मेरे वादे हमेशा के लिए दृढ़ रहेंगे। मैं वह हूं जो आपकी आत्मा को देखता है, जो हर सांस को जानता है कि आप हर आंसू को ले जाते हैं, और हर मौन की लालसा आप शब्दों में नहीं डाल सकते हैं। और मैं यह घोषणा करता हूं कि आपकी शारीरिक जरूरतों में न केवल कुछ भी नहीं है, लेकिन यह समझ में आने की जरूरत है कि जाओ, लेकिन अपने हाथ से स्थायी प्रावधान के लिए मैं बहुतायत का देवता हूं। तब भी जब आप अपने आप को कमी के स्थान पर पाते हैं, जब हर दरवाजा बंद हो जाता है, जब टोकरी खाली दिखाई देती है, तो मैं अभी भी स्वर्ग से मन गिर सकता है। मैं मानव प्रणालियों द्वारा सांसारिक बिखराव से नहीं बंधा होता हूं,
या आपके आसपास की तुलना में मैं और भी बुरी तरह से तैयार हो जाता हूं। अपने घर पर लौटें जो उस तरह की खुशी की तरह नहीं है जो भावनाओं के साथ फीका पड़ती है, लेकिन मेरी शाश्वत उपस्थिति से स्प्रिंग्स, जो पवित्र खुशी, मैं उस हंसी को बहाल कर दूंगा जो शोक के मौसम से चोरी हो गई थी। मैं हर कमरे में प्रकाश लाऊंगा जिसे आप एक बार दर्द में बंद कर देंगे, और जो कुछ भी टूट गया था उसके लिए आप अपने होंठों से मुस्कुराने के लिए नहीं बल्कि अपनी आत्मा के साथ मिल जाएंगे। आपने सोचा था कि फिर कभी नहीं खिल सकता है, और आपको पता चल जाएगा कि यह नहीं था क्योंकि परिस्थितियों में सुधार हुआ था, लेकिन क्योंकि मैं आपके जीवन के केंद्र में लौट आया हूं, ने सभी चीजों को नया बना दिया है। जो कि मेरे प्यारे बच्चे को अब आप निराशा के वजन के नीचे अपनी पीठ के झुकने के साथ नहीं चलना पड़ेगा। मैं प्रत्येक पत्थर को हटाने के लिए आया हूं जिसे आपने चुपचाप अपने दिल पर खड़ी कर दिया है, यह सोचकर कि यह आपका क्रॉस था जो मेरे प्रिय को सहन करने के लिए था। मैंने कभी भी उस बोझ को ले जाने का इरादा नहीं किया था, इसलिए आप मुक्त हो सकते हैं। और आज मैं कहता हूं कि इसे लेटना नहीं है, अब उस पर ध्यान न दें। जो कि अप्रभावित सपनों की शर्म के आरोपों के पिछले पाप के पत्थरों को ले जाने दें, मुझे उन्हें दूर ले जाने दें। आप अपने सिर के साथ जीने के लिए पैदा नहीं हुए हैं, लेकिन आप अपनी आंखों को नहीं दे रहे हैं। लेकिन आप जो कुछ भी देख रहे हैं वह यह नहीं देख रहा है कि आप कभी भी यह देख सकते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, कि स्वाभाविक या क्षणभंगुर भावनाओं से मैं आपको एक ईगल की तरह उठाऊंगा। इसलिए आप अपने जीवन को जमीन से नहीं बल्कि उन ऊंचाइयों से देख सकते हैं जहां मैं शासन करता हूं। और जब आपकी दृष्टि का विस्तार होता है तो आप यह समझना शुरू करते हैं कि क्या रोया गया था, जो कि प्यार से बाहर हो गया था। उसके साथ जो कुछ भी टूट गया था वह भविष्य के लिए तैयार नहीं था, कि मैं भविष्य को पूरी तरह से तैयार नहीं कर सकता हूं। आपका सपना पास हो जाएगा, लेकिन मैंने जो कुछ भी नियुक्त किया है वह जो कुछ भी आपकी कल्पना कर चुका है उसे पार कर जाएगा। जो आपको पता चल जाएगा कि इंतजार करना कभी भी व्यर्थ नहीं होता है, कि दृश्य परिणामों के बिना आज्ञाकारिता के प्रत्येक कार्य को एक नींव की तुलना में एक नींव अधिक ठोस है, जो कि पूर्णता के लिए एक इनाम नहीं है, लेकिन आप भी भले ही हो रहे हैं। यहां तक कि यह पूछते हुए कि आप उस जगह तक पहुंच जाएंगे जहां मैंने यात्रा की है। वह यात्रा को केवल स्थिर होने की आवश्यकता नहीं है, और मुझे आपको अपने लिए मजबूत होने की आवश्यकता नहीं है। मैं खुद के लिए मजबूत होने की जरूरत नहीं है। मैं आपकी ताकत बनूंगा। मैं चट्टान पर आपके पैरों को रोक दूंगा। उन क्षणों के लिए जब सब ठीक हो जाता है तो उन्हें परीक्षण में बाहर निकाल दिया जाता है, और उन दिनों में थकावट होती है जब आपके पास प्रार्थना करने के लिए कोई और शब्द नहीं होते हैं। यह कमजोरी के उन बहुत क्षणों में है कि मैं अपनी सबसे बड़ी ताकत प्रदर्शित करूंगा, और उन जगहों पर जहां कुछ भी नहीं लगता है कि मैं अपने मौसम को देखने के लिए नहीं करता हूं, लेकिन मैं यह नहीं बताता कि मेरी यात्रा को नहीं बताएगा। आप उस प्रकाश के लिए अंधा कर रहे हैं जो विश्वास के पास आ रही है, कि एक दिन आप वापस देखेंगे और देखेंगे कि मैंने जो कुछ भी समझा था वह उस समय आपके लिए मेरे अथक प्रेम से पैदा नहीं हुआ था, और उस दिन में आपके आंसू प्रशंसा के गीतों में बदल जाएंगे। आप विश्वास और संदेह के बीच, मूक कुश्ती के बीच, आप जो लंबे समय से देख रहे हैं और जो आप दिए गए वादों के बीच देखते हैं, और जब आप वास्तविकता में रहते हैं तब भी आप जो कुछ भी नहीं करते हैं, तब भी आप जो कुछ भी नहीं समझ सकते हैं, तब भी मुझे लगता है कि जब आप प्रार्थना करने के लिए शब्दों से बाहर निकलते हैं तब भी मैं सुनता हूं। और यहां तक कि जब आप एक तूफान में एक पतले धागे की तरह कांपते हैं तो आप कभी नहीं देख पाएंगे कि मैं अपने दिल में फुलाता नहीं है। भूल गए, लेकिन कोई भी मेरे बच्चे को मैंने कभी भी, हर बार जब आप एक रोते हुए गुप्त रूप से निकलते हैं तो हर बार आप पर, हर बार जब कोई रोना नहीं देखा जाता है तो कोई भी व्यक्ति आपके द्वारा पहना जाने वाला हर जबरदस्त मुस्कान नहीं देखेगा, जबकि आपका दिल अलग हो रहा था। जब तक कि मैंने यह सब देखा था, और यह सब मेरे प्यार के लिए नहीं है, क्योंकि आप अपने प्यार को पूरा नहीं करते हैं, क्योंकि आप हमेशा यह नहीं बताते हैं कि आप इसे पूरी तरह से नहीं दे रहे हैं, क्योंकि आप हमेशा मजबूत नहीं हैं, क्योंकि आप पूरी तरह से नहीं मिलते हैं, क्योंकि आप हमेशा मजबूत नहीं हैं। आपका दिल, मुझे पता है कि यह आपके आसपास के लोगों द्वारा छोड़े गए गहरे फ्रैक्चर से उपजा है, लेकिन यह याद रखें कि मैं उनके जैसा नहीं हूं।
मैं खाली वादे नहीं करता हूँ। मैं अपना हाथ तब वापस नहीं लेता हूँ जब आपको इसकी आवश्यकता होती है। मैं सबसे ज्यादा वफादार हूँ और यह वह बहुत ही विश्वास है जो आपके दिल के दिन को चंगा करने की अनुमति देता है। जब आप अपने मन में काम करने के लिए तैयार नहीं हैं, तो यह नहीं है कि आप पर्याप्त रूप से काम कर रहे हैं। आपकी सच्ची पहचान को छू नहीं सकता है, क्योंकि भीड़ के शोर के बीच आपकी आत्मा को घायल शब्दों के चेहरे पर स्थिर रखने के लिए जब आप लोगों को पसंद नहीं करते हैं, तो मुझे लगता है कि मेरी स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है। रेजिंग वेव्स उन्हें यह नहीं बताने देते हैं जो यह देख सकता है कि प्राकृतिक आंख क्या देख सकती है। मेरी पवित्र आत्मा न केवल आपको आराम करने के लिए आती है, बल्कि आपको न केवल एक प्रकार से भरी हुई है। आप उसे नहीं, बल्कि एक ही व्यक्ति के रूप में देखते हैं। एक जीवित उपस्थिति, सक्रिय बोलने और आपके हर कदम का मार्गदर्शन करना। और मेरे कीमती बच्चे का मानना है कि यह आप जितना सोचते हैं उससे अधिक तैयार है, क्योंकि सब कुछ सही नहीं है, लेकिन क्योंकि मैं आपके साथ हूं। मेरी उपस्थिति आपकी सफलता की गारंटी है। मेरा मार्गदर्शन सबसे सुरक्षित जगह है जिस पर आप झुक सकते हैं, और मेरे प्यार को पूरी तरह से बंद करने के लिए आप इसे बंद कर देते हैं। जो आपको लगता है कि आप हर तरह से बंद कर देते हैं, जो आपको लगता है कि आप हर फोर्स को रोकते हैं, जो आपको लगता है कि आप हर फोर्स को बंद कर देते हैं, जो आपको लगता है कि आप सभी को बंद कर देते हैं, जो आपको लगता है कि आप हर तरह से बंद हो जाते हैं। हर व्याकुलता को पीछे हटाना चाहिए और आपकी आत्मा में हर तूफान को उस शांति के लिए झुकना चाहिए जो स्वर्ग से बहती है। यह अनंत वाचा में आपका हिस्सा है, जिसे आप अकेले नहीं लड़ते हैं, जो आप कभी भी मेरे प्यारे को विफल नहीं करते हैं। मुझे पता है कि आप जिस रास्ते पर चल रहे हैं वह हमेशा रोज के साथ नहीं है। जब आपकी आत्मा एक नमलेस में नहीं है, तब भी आप किसी भी तरह से नहीं हैं। हर बार जब आप शिकायत पर संदेह, प्रार्थना पर भरोसा चुनते हैं, तो आप ताकत के सच्चे स्रोत के करीब जाते हैं, जो मांसपेशियों या तालियों से नहीं आता है, लेकिन प्यार और आज्ञाकारिता में आत्मसमर्पण करने वाले दिल से। मैंने देखा है कि आप चीजों को सहन करते हैं जो कि किसी और को पता नहीं था कि आप यह देखते हैं, कि आप यह देखते हैं, कि आप उन सभी क्षणों को देखते हैं जो आप चुपचाप देखते हैं, कि मुझे और अपने आप को लगता है कि मुझे लगता है कि मुझे नहीं लगता, कि मुझे लगता है कि मैं केवल उस परिणाम के बारे में परवाह करता हूं। कोई मेरे बच्चे को नहीं देख रहा हूं कि मैं हर सांस की हर बूंद को हर सांस लेता हूं, लेकिन ईमानदारी से प्रयास करता हूं और मुझे खुशी नहीं होती है, क्योंकि आपने दुनिया की आंखों में महान काम किए हैं, क्योंकि आप उनमें से किसी भी तरह की सराहना नहीं करते हैं। जब आप किसी भी तरह से नहीं देखते हैं, तो यह दुनिया भर में नहीं है। एक ऐसी दुनिया में जो लगातार शिफ्टिंग कर रही है, जिसे आपने विश्वास में खड़े होने के लिए चुना है कि अटूट आत्मा ने आकाश को हिला दिया है। मैं आप में पूर्णता की तलाश नहीं कर रहा हूं, मैं एक वफादार दिल की खोज कर रहा हूं, और मैंने इसे आप में पाया है कि यह अभी भी एक पवित्र समय है। जो आपको लगता है कि यह एक पवित्र भी है, कि आप एक पवित्र भी हैं, लेकिन यह एक पवित्र है। व्यस्तता आपको दूर ले जाती है और इस क्षण को याद करती है। यह आपके लिए हमारे बीच की वाचा को नवीनीकृत करने का समय है। यह वह समय है जो आपके दिल पर पुराना और भारी है। यह आपके लिए अपनी आवाज उठाने का समय है और यह कहते हैं कि भगवान, मैं नए के लिए तैयार नहीं हूं। मानव हाथ ऑर्केस्ट्रेट नहीं कर सकता है क्योंकि आप भाग्यशाली हैं, लेकिन क्योंकि आप वफादार नहीं हैं, क्योंकि आप पुरुषों की आंखों में असाधारण नहीं हैं, लेकिन क्योंकि आप मेरे लिए अपने दिल को तैयार करते हैं। आपकी प्राथमिकताएं इस मौसम के लिए अधिक ध्यान से सुनें कि इस मौसम के विपरीत है। इससे पहले कि यह एक नया अध्याय नहीं है, न केवल एक नया अध्याय है, बल्कि आप जिस तरह से बंद कर रहे हैं उसे बंद करने के लिए आप जिस तरह से बंद कर रहे हैं वह आपको बंद कर दें, और आप जिस तरह से बंद करें वह आपको बंद कर दें, और आप जिस तरह से बंद करें वह आपको बंद कर दें, और आप जिस तरह से बंद करें उसे बंद करने के लिए आप जिस तरह से बंद कर दें आप उसे बंद कर दें। मेरे दिल की धड़कन को महसूस करने के लिए मेरी सांस, आप मुझे उपचारक के रूप में, संप्रभु राजा के रूप में, प्रदाता के रूप में जानते हैं, लेकिन अब मैं चाहता हूं कि आप मुझे उस पिता के रूप में जानें जो न केवल प्रार्थना करता है जब आप प्रार्थना करते हैं, बल्कि जब आप आहें भरते हैं कि मैं चाहता हूं कि आप मुझे न केवल चमत्कारों में बल्कि सुबह की सूरज की रोशनी में सामान्य रूप से समझें। रात की शांतिपूर्ण नींद में कोमल दोपहर की हवा। जब आप मुझे सबसे छोटे विवरणों में जानते हैं तो आप अब से हर दिन मुझसे दूर महसूस नहीं करेंगे। जो पुराने से बाहर निकलने के लिए
एक निमंत्रण है, और नए में एक आमंत्रण के लिए एक आमंत्रण नहीं है, जो उन लोगों के लिए नहीं है, जो आपके लिए नहीं है, जो कि आपके लिए नहीं है, जो आपको नहीं कर रहे हैं, जो कि आप सभी को जीने की हिम्मत नहीं कर रहे हैं। लेकिन वे जो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, वे हर किसी के लिए नहीं है। बाहरी व्यक्ति आप मेरी इच्छा के बहुत केंद्र में खड़े होने के लिए नियुक्त हैं, जहां चमत्कार अब दुर्लभ नहीं है। लेकिन दैनिक जीवन की लय, मुझे पता है कि आप थक गए हैं। मुझे पता है कि ऐसे क्षण हैं जब आप सोचते हैं, क्या मेरे पास अभी भी जाने की ताकत है? क्या नहीं बीत चुका है? क्योंकि इसका कोई अर्थ नहीं था, लेकिन क्योंकि अब आप देखते हैं कि आगे जो झूठ बोलता है वह कहीं अधिक शानदार है। क्योंकि दुनिया के पहले प्रकाश की पहली रोशनी दुनिया के लिए शुरू हो जाती है। इसकी जल्दबाजी की मांगों को चिल्लाने के लिए मैं आपको एक पल के लिए रुकने के लिए आमंत्रित करता हूं, और दिन की कारों की ओर जाने से पहले, मुझे अपने मन को बंद करने से पहले अपनी शांति का चयन न करें। इसके लिए पवित्र शांति और मेरी निविदा कानाफूसी के भीतर उस क्षण में है कि फाउंडेशन आपके लिए उस दिन की हर चीज के लिए रखी गई है, जो आपकी सुबह की शुरुआत में है, जो आपकी सुबह को शोर के साथ शुरू करती है। लेकिन क्योंकि आपको यह याद रखने की जरूरत है कि आप जो कुछ भी मेरे पास से आते हैं, वह आपके सिर पर छत पर जागने के लिए आपके द्वारा की गई है, जो पूरे दिन के लिए सामने आने वाले अवसरों के लिए एक संकेत है कि मैं आपके लिए कृतज्ञता से नहीं बदल रहा हूं। लेकिन यह क्या है कि आप क्या नहीं करते हैं? शुरू करने के लिए आपको कुछ भव्य के लिए इंतजार करने की जरूरत नहीं है। धन्यवाद, धन्यवाद देने के लिए धन्यवाद। जब आप अभी भी अपनी त्वचा पर धूप की गर्मी को महसूस कर सकते हैं, धन्यवाद दें जब आप अभी भी काम करने के लिए काम करते हैं, तब भी धन्यवाद देते हैं जब आपके आंसू अभी तक सूख नहीं चुके हैं, क्योंकि उस दर्द में भी मैं मौजूद हूं और मैं आपको चुपचाप बता रहा हूं कि आप अभी भी याद करते हैं कि आप बहुत समय से ही शांत हो जाते हैं। आप एक मिनट के लिए भी लौटते हैं कि मुझे अपना अविभाजित ध्यान देने के लिए इन छोटे कृत्यों में इन छोटे कृत्यों को तोड़ने की शक्ति होती है, जो दुश्मन को इन सरल प्रसादों को बनाने की कोशिश करता है। गहन पवित्रता ले जाता है, क्योंकि वे साबित करते हैं कि मेरे लिए आपका प्यार सिर्फ लिप सर्विस नहीं है। लेकिन जब आप अपने दैनिक जीवन की लय में रहते हैं, तो आप अपने पूरे दिन को नहीं बनाते हैं, क्योंकि आप अपने पूरे दिन को नहीं बनाते हैं, क्योंकि मेरी रोशनी आपको असफलता या परीक्षण के अवशेषों के क्षणों में भी झूठे से वास्तविक को समझने में सक्षम बनाती है। क्योंकि आप जानते हैं कि आप कभी भी अकेले नहीं चल रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चे को कभी भी इस सरल कृत्य की शक्ति को कम नहीं आंकते हैं, जो हर सुबह मेरे दिल में लौटते हैं। यह बहुत ही प्रेरित होता है, जो पूरी तरह से भड़का हुआ है, जो कि पूरी तरह से जीवित नहीं है। जहां से यह कुछ भी होता है कि आप इसे पूरी तरह से जन्म देते हैं, जहां से यह कुछ भी होता है कि आप इसे पूरी तरह से जन्म देते हैं। मेरे साथ साथी यह नहीं सोचते हैं कि केवल एक चैपल के अंदर पूजा के लंबे घंटों में मैं खुद को जानता हूं कि मैं अपने आप में मौजूद हूं। जब आप अपने रसोई हाथों में चुपचाप बैठते हैं, एक गर्म कप के फुसफुसाते हुए धन्यवाद। मैं मौजूद हूं जब आप सुबह की रोशनी में खिड़की से टकटकी लगाते हैं, तो आप इस दिन की तुलना में एक और सरेंडर कर सकते हैं। जब आप एक ही व्यक्ति को छूते हैं और आपके दिल को छूते हैं, तो आप एक प्रार्थना को छोड़ देते हैं और आपका दिल एक प्रार्थना करता है। इस तरह से प्रत्येक दिन मुझे अपनी यात्रा के केंद्र में रखने वाले पहले क्षणों की पेशकश करते हुए आप अपने आप को शांति से ताकत में बढ़ते हुए पाएंगे, और पहचान के साथ संरेखण में एक दिन के लिए आपके लिए किस्मत में है जो मेरे साथ शुरू नहीं होता है। वह एक दिन है जो कि कृतज्ञता के साथ, प्यार के साथ शुरू होता है, और एक दिन के लिए एक दिन है जो आपको वापस करने से पहले है और हर सुबह का सामना करना पड़ता है। और मैं जहां कई शब्दों को केवल एक सच्ची दिल की जरूरत नहीं है, और वहां मैं आपसे मिलूंगा, मैं आपको मजबूत करूंगा, मैं आपके साथ चलूंगा, जो आपके लिए प्यार करते हैं। हर सुबह आपके लिए एक हमेशा प्यार के साथ, एक प्यार के साथ आप खुले हैं, और एक दिल के साथ, एक दिल उखाड़ने के साथ। अब मुझे अपने ईमानदार प्रार्थना के साथ काम करना चाहिए। आपकी कॉलिंग की आवाज जो अब मेरे पास नहीं है और मुझे स्वतंत्र रूप से हल्के से चलने के लिए प्रेरित करती है, और अपने पथ के साथ संरेखण में भगवान की यादों में अभी भी मुझे लगता है कि प्रार्थनाओं को गले लगाती है कि एक बार मुझे लगता है कि निश्चित रूप से, लेकिन सच सामने आते ही आपके यह सारी चीज हुई। अब दूसरी चीज इस इंसान की जो हो सकती है वह है
बहुत सारा अग्रेशन ईगो पावर में भी एक ऐसे पर्सन हो सकते हैं जिन्होंने अपनी ही रंग डूइंग्स पर पर्दा डालने के लिए आपको ही चुप करा दिया, आपको बोलने का मौका ही नहीं दिया, क्योंकि बहुत ज्यादा इनके अंदर ईगो, टेम्पर, अग्रेशन हर चीज तरीके की हो सकती है। और हमेशा से इस इंसान ने सिर्फ अपने बारे में सोचा है, अपनी नीड्स के बारे में सोचा है, अपने आप के लिए क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। बट इट हैव बीन लवेज बहुत ही ज्यादा सेल्फ सेंटर्ड या हो सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया, सामने से बहुत ही ज्यादा प्यार दिखाना, यह करना वो कुछ लोगों के लिए है। लेकिन कुछ लोगों की लाइफ में ये ऐसे पर्सन रहे हैं जो ना हमेशा से बहुत ज्यादा अथॉरिटेटिव रहे। इनके आगे शायद कुछ बोलना, कुछ मुंह खोलना बहुत ही ज्यादा इंपॉसिबल था। लेकिन जैसे ही चीजें सामने आई तो इन्होंने अपना गुस्सा, अग्रेशन, मतलब क्या आप अगर वह बात अप्रोच भी करने लगो, किसी चीज का इनका गुस्सा और अग्रेशन बहुत ज्यादा आता था कि आपको ये चुप करा देते। मैंने आपको बताया ना, बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग किस्म के ये पर्सन हो सकते हैं, एंड अथॉरिटेटिव। अब यहां पर हमारे पास 5 ऑफ वंस का भी कार्ड है। सबसे जस्ट तरीका था लड़ाई झगड़ा कर लो, बहुत जोर से चिल्ला लो, बहुत ऐसी चीजें क्रिएट कर लो बहुत ज्यादा। मे बी आप एक ऐसे पर्सन भी हो सकते हैं जिनको ना ये लड़ाई झगड़ा, ये सबसे दूर रहना ही पसंद है। तो गलती आपकी थी भी नहीं, लेकिन जब इनकी गलती पकड़ी गई और आपने इनको अप्रोच किया, इन्होंने आपके साथ सिर्फ किया बहुत सारा लड़ाई झगड़ा। अब यहां पर कुछ ऐसे भी फ्रेंड्स हो सकते हैं जो आपके बहुत ज्यादा करीब थे। आपने उनके साथ कुछ ऐसी चीजें डिस्कस करी जो शायद आपकी लाइफ की बहुत ज्यादा पर्सनल चीजें हो सकती हैं, और उन्होंने आपका ट्रस्ट तोड़ दिया। यही चीजें आगे किसी को बता के में भी किसी एक ऐसे पर्सन से डिस्कस करके जहां पर आपने इनको मना किया था कि इनसे बिल्कुल ये बात नहीं करनी, और अब आप एक ऐसे जोन में पहुंच चुके हैं ओवरऑल जहां बहुत ज्यादा टायर्ड एनर्जी है। अब आप सिर्फ एक ऐसे जोन में जहां सिर्फ गिव अप करना चाहते हैं, बिकॉज आपने अपनी लाइफ में इतना कुछ किया। अब आपको ऐसी फीलिंग होती है कि क्या फायदा इतना कुछ करने के लिए, क्योंकि इस इंसान ने आपका भरोसा तो तोड़ ही दिया। बहुत ज्यादा टायर्ड स्टेट, डिजेक्टेड वाली फीलिंग आती है, क्योंकि जब आपका भरोसा टूटता है ना, तब आप एक ऐसी जगह पर जाते हो जहां से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। बिग ट्रस्ट, किसी ऐसे इंसान से टूटना जहां पर आपकी बॉन्डिंग बहुत ज्यादा स्ट्रांग थी या जिनसे आपने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं की। तो इनका रिएक्शन अलग अलग तरीके से, मैंने आपको जैसे बताया, बहुत अलग अलग तरीकों से या गुस्से से आ गया। अटके रहे नहीं, अभी भी अपने झूठ पर अटके रहे। आपने उनको प्रूफ दिखा दिया कि अब वह इस ऐसी सिचुएशन में फंस चुके हैं जहां से बाहर निकलने के कोई और रास्ते नहीं है। तो इसलिए अलग अलग लोगों के अलग अलग रिएक्शन होते हैं, क्योंकि यह एक कलेक्टिव रीडिंग है। अब यहां पर यूनिवर्स आपको सबसे पहले क्या चीज बताना चाहते हैं वो भी देख लेते हैं। थोड़े से कार्ड में और निकालता हूं, और क्या गाइडेंस आ रहे हैं आपके लिए। अगर आप एक ऐसी सिचुएशन में हैं तो देखो गिव अप करने के बारे में। तो हर एक कोई इंसान सोचता है, कुछ लोगों में से, आप में से कुछ लोगों ने यह भी सोचा है कि ओके गिव अप करो, ये बात ही नहीं करनी इस इंसान से, इस चीज के बारे में डील ही नहीं करना, क्योंकि आपको पता है इसका कोई आउटकम होने ही नहीं वाला। और मे बी आप एक ऐसी सिचुएशन में भी हैं जहां पर फिजिकली आप इस इंसान को छोड़ नहीं सकते। आप में से कुछ लोगों ने अपनी लाइफ में मूव ऑन करने के बारे में सोचा है, और वह चीज आप कर चुके हैं अपने लिए। तो कुछ लोगों के लिए, क्योंकि यहां पर बहुत ज्यादा स्ट्रांग एनर्जी ऐसी भी आ रही है जो अपने आप को ना इमोशनली इस इंसान के साथ डिटच कर सकते हैं, लेकिन फिजिकली एक ऐसी सिचुएशन में स्टक है जहां से निकलना बहुत ज्यादा मुश्किल है। क्योंकि मे बी आपके पास वो इंडिपेंडेंस, वो फाइनेंस, वो सारी चीजें नहीं है कि आप छोड़कर इस इंसान से दूर जा सके। अगर तो यह आपके रिलेटिव एस या कोई एक ऐसे उसमें है, वहां पर भी आप लोगों में से काफी सारे लोग अभी भी सोच रहे हैं, क्योंकि आप वह बॉन्ड ब्रेक नहीं करना चाहते। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि रिश्तों की अहमियत आप में से बहुत सारे लोगों को बहुत ज्यादा है। ओके, सो गाइडेंस आपके लिए क्या आ रहे हैं। पहला ये कार्ड निकला है लेट गो। लेट गो करना बहुत ज्यादा नेसेसरी है। अब यहां पर दो चीजों से आप लेट गो कर सकते हैं। देखिए, यहां पर हायरोफेंट का कार्ड है। एक तो स्पिरिचुअल कनेक्ट बनाना बहुत नेसेसरी होता है, बिकॉज बहुत सारी गाइडेंस, बहुत सारा सुकून हमको तब मिलता है जब एक हायर पावर, डिवाइन या यूनिवर्स से हम कनेक्ट करते हैं। क्योंकि जब भरोसा एक इंसान से उठ जाता है ना, तब स्पिरिचुअल में, हायर पावर और डिवाइन में भरोसा बहुत ज्यादा, कई बार बढ़ भी जाता है। ये दो तरीके से काम करता है। कुछ लोगों का भरोसा कंप्लीटली उठ जाता है, लेकिन कुछ लोगों का भरोसा वहां बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है।
बिकॉज आपको ऐसे लगता है कि आपकी लाइफ में सिर्फ एक ही चीज है जिस पर अब आप भरोसा कर सकते हैं, वो है हायर पावर डिवाइन यूनिवर्स, जो जिसमें भी आपका फेथ है। अब वहां से शुरू होती है ईश्वर के चुने हुए एक रहस्यमय सरकारी निमंत्रण। इस दिव्य ज्ञान को नहीं दस्तक दे रहा है कि अगर आपने हर किसी को विश्वासघात का अनुभव किया है तो हर वित्तीय संघर्ष यादृच्छिक नहीं था। लेकिन अगर सरकार पहले से ही आपके लिए एक वर्गीकृत सूची में आने वाली दया हस्तांतरण के बारे में जानती है, तो यह तैयार है कि क्या आप सभी के लिए हैं, क्योंकि आप सभी के लिए हैं। इस तरह के समय के लिए छिपा हुआ है। अगर आप संख्याओं को देख रहे हैं, संगीत 77, 71, 1 या ठीक 3:30 जागते हैं। यदि आप सत्ता के पदों पर लोगों के सामने खड़े होने के बारे में सपने देखते हैं, तो अगर आप अपनी भावना में एक अजीब सरगर्मी महसूस करते हैं कि मैं अभी यह नहीं देख रहा हूं कि यह किसी भी व्यक्ति को एक गोफिनरी में दे रहा है जो कि किसी भी व्यक्ति को दे रहा है, तो यह कुछ भी हो रहा है। विशेष रूप से आपके लिए यह राजनीति नहीं है, यह साजिश नहीं है, यह हमारी आंखों के सामने आने वाली प्रणाली से पहले की भविष्यवाणी है, जो आपको उन ताकतों को तनख्वाह करने के लिए संघर्ष कर रही है, जो आपके ईश्वर प्रदत्त धन बंधक को दशकों तक रखती है, जो आपके द्वारा उजागर होने वाले हैं, और आप एक रिक्वेस्ट को मानने वाले हैं। प्राप्त शब्द है कि अगले 40 दिनों के भीतर असामान्य सरकारी संचार की एक लहर अमेरिका भर में ईश्वर के चुने हुए लोगों तक पहुंच जाएगी। यह सामान्य पत्र नहीं होंगे, वे संसाधनों के कनेक्शन और अवसरों तक पहुंच नहीं लेंगे जो आपसे रखे गए हैं। दुश्मन नहीं चाहते हैं कि आप इस वीडियो को देख सकते हैं कि मुझे कुछ ऐसा करने की आवश्यकता है जो मुझे यह बताने की जरूरत है कि एल्गोरिदम लापता टुकड़ा आप इस कुंजी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं जो वित्तीय सफलता को अनलॉक करता है। भगवान ने दशकों पहले आपसे वादा किया था कि आपकी पीड़ा नहीं थी। यह तैयार नहीं था कि आपका इंतजार बर्बाद नहीं किया गया था। यह हथियार नहीं बनाया गया था और अब चुना गया। एक समय चुना गया है। यह कोई संयोग नहीं है कि आप इस संदेश को खोजते हैं। आज यह तथ्य यादृच्छिक नहीं है कि आप अभी भी देख रहे हैं कि इन शब्दों में सच्चाई को पहचानने के लिए आप कुछ भी समझ रहे हैं। प्रिय, आप दुर्घटना से पैदा नहीं हुए हैं, आप एक गलती नहीं है। आप पूरी तरह से तैयार किए गए थे और इस क्षण के लिए दय रूप से तैनात किया गया है कि आप हर रात को याद कर रहे थे, कि आप हर रात को याद कर रहे थे, कि आप अपने आप को याद कर रहे थे। आपको गर्भ में गठित किया गया था, जिसे मैं जानता था कि आप पैदा होने से पहले मैं आपको अलग कर देता हूं। इससे पहले कि आप अपनी पहली सांस को आकर्षित करने से पहले अपने नाम को जानते थे कि आपका नाम आपके नाम को पता था। इससे पहले कि आप अपने माता पिता को पकड़ लेते हैं, आप भगवान ने आपको पहले से ही एक दिव्य उद्देश्य के लिए नामित कर दिया था। मुझे आपको कुछ पूछने की जरूरत है और मैं चाहता हूं कि आप वास्तव में यह सोचते हैं कि आपके जीवन में बहुत सारे दरवाजे क्यों हैं, जब आप उन्हें समझा नहीं है, कि आप उन्हें नहीं मानते हैं, कि दुनिया आपको लगता है कि यह सोचने के लिए कि आप पर्याप्त युवा नहीं थे, जो पर्याप्त युवा नहीं थे या पर्याप्त रूप से जुड़े हुए थे। लेकिन मैं आपको यह बताने के लिए यहां हूं कि वे उन दरवाजों को नहीं बता रहे थे जो वे बंद नहीं कर रहे थे। वे आपको यह मार्गदर्शन कर रहे थे कि आप आपको कुछ और अधिक की ओर ले जा रहे हैं, जो कि आपके मानव मन को समझ में नहीं आ रहे हैं, जो कि वॉशिंगटन के लोगों की स्थिति में है, जो इस बात को पहचानने के लिए तैयार हैं। उनके हाथों में यह भगवान के हाथों में टिकी हुई है, जो आप जैसे कि आपकी तरह हैं, जो सादे दृष्टि में छिपे हुए हैं, जो कि दिव्य सक्रिय के अपने क्षण की प्रतीक्षा में पीड़ित के माध्यम से परिष्कृत किए गए हैं। रोमियो 8:22 ने हमें वादा किया है कि भगवान उन सभी चीजों को एक साथ काम करता है जो उसे प्यार करते हैं, जो सभी चीजों के अनुसार नहीं है, न कि आपके लिए अच्छा है, कि एक चुना गया है। कि क्या आप समझ रहे हैं कि मैं आपको क्या बता रहा हूं कि एक दिव्य अभिसरण हो रहा है। आध्यात्मिक और राजनीतिक रियलम्स एस्केयर के दिनों में बाइबल के समय के बाद से नहीं देखे जाने वाले तरीकों से संरेखित कर रहे हैं। एक विनम्र यहूदी लड़की को रणनीतिक रूप से अपने लोगों को इस तरह के समय के लिए एनिहिलेशन से बचाने के लिए तैनात किया गया था, क्योंकि वह उसे चुना गया था, जो कि वह नहीं था, जो उस व्यक्ति के लिए था, जो कि आपके लिए एक प्रकार की थी, जो कि आपके लिए एक प्रकार की थी, जो कि आपके लिए एक आदमी के लिए भून में नहीं थी। पृथ्वी पर राष्ट्र उसकी पीड़ा निरर्थक नहीं थी। यह उसकी दिव्य नियुक्ति के लिए आपकी तरह ही तैयारी नहीं थी।
अभी भी सरकारी अधिकारी हैं जो संसाधनों और सूचनाओं तक पहुंच के साथ लोगों को दृढ़ रूप से तैनात कर रहे हैं, जो पवित्र आत्मा द्वारा प्रेरित किए जा रहे हैं कि ईश्वर के चुने हुए लोगों की तलाश करने के लिए आप किसी भी तरह से एक निमंत्रण प्राप्त करने के लिए नहीं आए हैं। जो आपको लगता है कि यह नहीं है कि आप यह नहीं कहेंगे, कि आप यह नहीं बताएंगे, कि आप उसे पूरा करने के लिए नहीं मिलेंगे। फोन कॉल यह किसी ऐसे व्यक्ति के साथ एक मौका मिलने के रूप में प्रकट हो सकता है जो आपके जीवन पर अभिषेक को पहचानता है, लेकिन कोई गलती नहीं करता है कि यह निमंत्रण पुरुषों से नहीं है। यह मानव जहाजों के माध्यम से काम करने वाले एक उच्च लेखक से नहीं है जो रणनीतिक रूप से तैनात किया गया है। जब यह निमंत्रण आएगा और यह आ जाएगा कि आप इसे पहचानने के लिए तैयार हो जाएंगे या आप संयोग से पीछे हट जाएंगे। आपकी पीड़ा व्यर्थ नहीं थी, आपका इंतजार सब कुछ बर्बाद नहीं किया गया था। समी, आप अजीब सपनों का अनुभव कर रहे हैं। हाल ही में साधारण सपने नहीं हैं, लेकिन शक्तिशाली आंकड़ों से पहले खड़े ग्रैंड हॉलवे के माध्यम से चलने के दर्शन या सील किए गए दस्तावेजों को प्राप्त करने के लिए आप काफी नहीं पढ़ सकते हैं। यह यात्री कल्पनाएं नहीं है, यह दिव्य संकेत है, दिव्य नियुक्ति। भगवान ने चेतावनी के संकेत भेजे हैं कि कुछ असाधारण होने वाला है और यह आपके साथ अब भी हो रहा है। मुझे आपसे कुछ व्यक्तिगत पूछने दें और मैं चाहता हूं कि आप वास्तव में इस बारे में सोचें कि क्या आपने महसूस किया है कि आप हाल ही में एक धमकी भरे तरीके से नहीं देख रहे हैं, जैसे कि आपको इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि आप कुछ भी नहीं मान रहे हैं, जो आपको असामान्य रूप से मानने वाले लोगों के साथ एक पुलिस अधिकारी के साथ नहीं है। प्रेरितों के कामों से पहले 9:10 एक दृष्टि के माध्यम से अपने आधिकारिक कमीशन भगवान को तैयार करने से पहले भगवान ने हमेशा एक ईश्वरीय नियुक्ति के दोनों पक्षों को तैयार किया, जिसे व्यक्ति बुलाया जा रहा है। और वह व्यक्ति जो अभी कॉल कर रहा है, वह किसी व्यक्ति को सरकारी प्राधिकारी की स्थिति में आपके पास पहुंचने के लिए निर्देशित किया जा रहा है, लेकिन वे पूरी तरह से समझ रहे हैं कि वे आपकी जानकारी को पूरा कर रहे हैं। 777 लाइसेंस प्लेटों पर हो सकता है कि आप बार बार राजा या न्यायाधीश जैसे प्राधिकरण से जुड़े नामों के साथ लोगों का सामना कर रहे हैं, या यशायाह 4513 में मेजर से जुड़े हुए हैं। ईश्वर का कहना है कि मैं साइरस से कहता हूं कि मैं आपके सामने जाऊंगा और पहाड़ों को लेट कर दूंगा। असामान्य वित्तीय देरी या रुकावटों की जांच का अनुभव कर रहा है, जो स्पष्टीकरण लाभ के बिना अचानक बिना किसी स्पष्टीकरण के खातों को नहीं पहुंचा था। यह आध्यात्मिक युद्ध है, यह सबसे हताश है। दुश्मन को पता है कि क्या आ रहा है और क्या आप अपने आशीर्वाद को ब्लॉक करने के लिए एक अंतिम प्रयास कर रहे हैं, जो कि पहले दिन के बाद से डेनियल को डरने के लिए डरते हैं। और फारसी साम्राज्य ने मुझे 21 दिनों का विरोध किया, यहां तक कि दिव्य दूतों को भी प्रतिरोध का सामना करना पड़ा, सफलता के आशीर्वाद एल देने पर। लेकिन यहां क्या दुश्मन नहीं चाहता है कि आप अधिक से अधिक प्रतिरोध को जानने के लिए अधिक से अधिक आशीर्वाद को अवरुद्ध कर रहे हैं जो आपके पास आ रहा है। इतना महत्वपूर्ण है कि बलों को रोकने के लिए आप इसे रोकने के लिए जुटे हैं कि आप इस अनुभव में अकेले नहीं हैं कि अमेरिका के हजारों लोग आपके मामले को बता रहे हैं, जो कि एसटीआर को बता रहा है और यह एसटीआर 4 को मिला है। ऐसे समय के लिए जैसा कि आप हर कठिनाई के माध्यम से, हर उस झटके के माध्यम से तैनात हो गए हैं जो इतिहास में इस क्षण के लिए हर देरी से है। यदि आप इनमें से किसी भी संकेत का अनुभव करते हैं तो प्राधिकरण के सपनों का पता चलता है कि असामान्य वित्तीय रुकावटों को देखने की भावना 777 की तरह आवर्ती संख्याएं हैं। जैसे कि आप इस बात को अभी भी देख रहे हैं कि यह आपके लिए यह है कि यह है कि यह आपके लिए यह है कि आप क्या कर रहे हैं, यह आपके लिए यह है कि आप क्या कर रहे हैं कि यह आप क्या कर रहे हैं। इतिहास में सटीक क्षण क्या होगा? अगर मैंने आपको बताया कि एक बड़े पैमाने पर धन हस्तांतरण पहले ही शुरू हो चुका है, अगर आपको संघर्ष करने के लिए डिजाइन की गई बहुत ही प्रणाली आपके पक्ष में उलट होने वाली है, तो यह आमंत्रण है कि यह केवल किसी भी व्यक्ति से मिलन के बारे में नहीं है। यह एक्सेस करने के बारे में है कि आप पूरी तरह से समझना चाहते हैं कि आप पूरी तरह से समझ सकते हैं। अपने दिन के बारे में शायद बिलों का भुगतान करना, शायद एक भोजन को ठीक करना हो सकता है। जब 3 फर्म आपके घर के माध्यम से गूंज को दस्तक देती है, ना कि एक डिलीवरी व्यक्ति की हिट दस्तक, ना कि पड़ोसी का परिचित पैटर्न, इन दस्तक का वजन नहीं होता है। उसकी आंखें
किसी भी सामान्य सरकारी कार्यकर्ता से संबंधित नहीं है। वे कुछ प्राचीन चीज को पकड़ते हैं जो आपके माध्यम से सही देखता है, जो आप अपने नाम से पूछते हैं। हालांकि आप समझते हैं कि वह पहले से ही पता है कि आप स्पष्टीकरण के बिना शब्दों को खोजने में असमर्थ हैं। वह आपके लिए एक पत्र का विस्तार करता है। किसी तरह अपनी आत्मा से परिचित महसूस करें कि आप इसे निजी तौर पर पढ़ना चाहेंगे। वह कहता है कि उसकी आवाज एक प्राधिकरण को ले जाती है जो कि बाहर के पक्षियों को चुपचाप गिरने के साथ साथ स्थैतिक बिजली की तरह एक झटके ले जाती है, लेकिन कागज से गहरी गुजरती है कि आपकी उंगलियों में सीधे आपके दिल में यह नहीं है कि आप किसी भी तरह की समस्याएं नहीं है, जो आपको लगता है कि यह कोई साधारण आदमी नहीं है, जो आप किसी साधारण व्यक्ति को जागृत नहीं कर रहे हैं। अचानक गिर गए। वे सभी इस क्षण से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं कि मेरा नाम लुकास है। वह कहता है कि आपकी प्रतिक्रिया को ध्यान से देखते हुए मुझे आपके मन में लुकास नाम गूंजने के लिए भेजा गया है। जैसे आपने इसे सुना है कि शायद एक सपने में, शायद एक प्रार्थना में हो सकता है कि शायद आप नोटिस करते हैं कि उसके आसपास की हर चीज गायब हो जाती है। जैसे कि समय यह है कि वह ज्ञान को कभी भी आपका नहीं छोड़ता है और समय आ गया है कि समय आ गया है। 4 सरल शब्द आ गए हैं जो आपके दिल की दौड़ बनाते हैं। जिस समय मुझे चुना गया है कि मुझे कुछ महत्वपूर्ण यह पूछने की जरूरत है कि आपके जीवन में कुछ महत्वपूर्ण संयोग हो रहे हैं जो हाल ही में संख्या में हो रहे हैं, जो हर जगह दोहराते हैं कि आप अपने अतीत को बंद करने के लिए और अधिक वास्तविक रूप से बूट करने वाले लोगों को दिखाते हैं जो कि अतीत में है। एस्थेर की पुस्तक में रहस्य उद्घाटन 4:14 मोराई एस्थेर को बताता है। और कौन जानता है, लेकिन आप इस तरह के समय के लिए अपनी शाही स्थिति में आ गए हैं, क्योंकि इस भगवान ने एस्थेर को ठीक से तैनात किया है जहां उसे अपने लोगों को बचाने के लिए ठीक उसी समय की जरूरत है जैसे कि अस्थिर के साथ इस सटीक क्षण के लिए आप हर कठिनाई को तैयार कर रहे हैं। आप कभी भी अपने भीतर सोने की शक्ति की खोज नहीं करते हैं। उन्होंने वित्तीय बाधाओं की, स्वास्थ्य चुनौतियों और संबंधों की जटिलताओं को बनाया है जो आपको अपने दिव्य असाइनमेंट में कदम रखने से रोकने के लिए है। लेकिन कुछ ने आध्यात्मिक वातावरण बदल दिया है और अब आप सत्ता की स्थिति में हैं जो दुनिया के बीच से परे देखने के लिए मजबूर कर रहे हैं, जो कि आप एक सरकारी अधिकारी से अधिक हैं, जो कि एक सरकारी अधिकारी से अधिक हैं, जो कि एक सरकारी अधिकारी हैं, जो कि एक सरकारी अधिकारी को पसंद करते हैं। अपने आप में अभी तक जब लुकासा को उस पत्र को सौंप देता है, जब वह सिर्फ एक संदेश नहीं दे रहा है तो वह स्वीकार कर रहा है कि तैयारी के मौसम में छिपने का समय अब अपने उद्देश्य को पूरा कर चुका है। अब ऊंचाई का मौसम शुरू हो जाता है, क्योंकि आप सील को तोड़ते हैं कि आपके हाथों को थोड़ा सा पता चलता है कि यह बताने के लिए कि आपकी उपस्थिति को हाईएस्टर के अधिकार के लिए अनुरोध किया गया है। लेकिन यह है कि ट्रांसफर का समय नहीं है। जब से आप पैदा होते थे तब से आपके लिए विश्वास में दुश्मन ने आपको यह सवाल करने के लिए, अपने कॉल पर संदेह करने के लिए ओवरटाइम काम किया है कि क्या आप संभवतः किसी ऐसे व्यक्ति का उपयोग कर सकते हैं जैसे कि आपने वित्तीय कठिनाई भेजा है, और आपको यह समझाने के लिए कि आप सामान्य हैं तो आप जो कुछ भी कर सकते हैं उसे समझ सकते हैं, कि आप जो कुछ भी कर सकते हैं उसे समझते हैं, कि आप जो कुछ भी कर सकते हैं वह आपको समझती है। आत्मा, मुझे आपको कुछ महत्वपूर्ण प्रकार 888 करने की आवश्यकता है। अभी नीचे की टिप्पणियों में यह सिर्फ एक टिप्पणी नहीं है। यह आध्यात्मिक दायरे के लिए एक घोषणा है कि आप प्राप्त करने के लिए तैयार हैं जो आपके लिए तैयार किया गया है, कि आमंत्रण लुकास सिर्फ कागज का एक टुकड़ा नहीं है जो कि आपके लिए रणनीतिक रूप से बंद हो गया है, जो कि उन दरवाजों के पीछे है। यह याद रखें कि जब जोसेफ फिरौन से पहले खड़ा था तो वह एक कैदी के रूप में खड़े नहीं हो रहा था। एक ही क्षण में उसने अपने भाग्य में कदम रखा। आपका पल आ गया है कि सवाल यह है कि क्या आप उस दिव्य कमांड को खोलने के लिए तैयार हैं, जिसे आप बताने से पहले मुझे लगता है कि यह नहीं था कि मैं अपने स्वयं के परिवार के बारे में नहीं सोच रहा था, जो कि आप अपने स्वयं के परिवार के बारे में नहीं सोचते हैं। विद्रोह यह सिर्फ आपको मुश्किल नहीं था, यह आपकी आत्मा थी कि यह पहचानने की थी कि आपका मन अभी तक समझ नहीं सकता है। वह दफन कर दिया गया था जिसे चुप कराया गया था, जो विकृत था, और मैं इसे जज करने के लिए नहीं आया हूं, लेकिन इसे ठीक करने के लिए मुझे उन जगहों पर ले जाने दें जहां आपने मुझे उस कमरे में सबसे अधिक संरक्षण दिया है, जहां आप अभी भी आवाज सुनते हैं
कि आप पर्याप्त नहीं थे, कि आप मुझे उस डर से नहीं देख पाए। जब तक कि दरवाजे बंद नहीं करते हैं, जब तक कि आप इसे फिर से नहीं करते हैं, स्थिरता के लिए भावनाओं को दबाने या ताकत का प्रदर्शन करने दें। मुझे अपनी ताकत होने दें, मुझे वह होने दें जो टुकड़े को पकड़ता है, जबकि मैं पूरे परिवर्तन को रीमेक करता हूं। यह महसूस नहीं होता है कि यह एक गठन नहीं है और मैं आपको फिर से अतीत को ठीक करने के लिए नहीं बना रहा हूं। प्राप्त होता है। यह संदेश तुम्हें मिला है, यह तुम्हारे पुण्य कर्मों का प्रमाण है। अब किंचित भी डरो मत। अब कोई भी परेशानी, कोई भी बाधा तुम्हें किंचित मात्र भी बाधित नहीं कर पाई। वे तुम्हारे तेज के मुख टिक नहीं पाएंगी। पूर्ण रूप से तुम सफल हो जाओगे। तुम्हारी विजय का डंका चहु ओर बजेगा। एक घोर अंधकारमय कठिन परीक्षा की रात्रि का अंत सुनिश्चित है और एक सहस्त्र सूर्य सा तेजस्वी परम सुखद नव प्रभात तुम्हारा अभिनंदन करने को आतुर है। तुम्हारी कल्पना और आवश्यकता से भी कहीं अधिक अनंत गुना खुशियां तुम्हें प्राप्त होंगी। तुम्हें तुम्हारे जीवन से जुड़ी हर सूक्ष्म से सूक्ष्म कमी, प्रत्येक परेशानी अब जड़ से समाप्त हो जाएगी। उनका अस्तित्व ही मिट जाएगा। तुम पूर्णतः स्वस्थ और ऊर्जावान हो और भविष्य में तुम अकल्पनीय से और अधिक तेजस्वी और सामर्थ्यवान होने वाले हो। आकाश की उच्चतम ऊंचाइयों को तुम स्पर्श करोगे, सफलता के नए कीर्तिमान स्थापित करोगे। मेरे प्रिय आत्मन, आने वाले 10 दिन तुम्हारे जीवन के लिए अत्यायक, चमत्कारिक और स्वर्णिल सिद्ध होंगे। तुम्हारे कदम जिस भी रास्ते पर पड़ेंगे, वह रास्ता सीधा मंजिल की ओर, परम सफलता की ओर जाने वाला होगा। इस संदेश को तुम पूरे मनोयोग और श्रद्धा से सुन रहे हो। यह भी एक अकाट्य कारण है, एक दिव्य संकेत है तुम्हारी अनंत खुशियों का, जो तुमने कभी सोचा भी नहीं था, जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उस हिसाब से, उस अनुपात से तुम्हें खुशियां प्राप्त होंगी। वे तुम्हारे आंगन में बरसेंगी। हर कार्य में, हर प्रयास में तुम्हें अब केवल और केवल अचूक सफलता प्राप्त होगी। समस्त कठिनाइयां अब तुम्हारा मार्ग अवरुद्ध करने का साहस भी नहीं कर पाएंगी। वे स्वयं धूमकेतु की तरह विलीन हो जाएंगे। मेरे प्रिय, बहुत बहुत आगे तक जाओगे तुम। जिस दिव्य गुण से तुम स्वयं को अब तक वंचित समझते थे, अब उस अलौकिक गुण से तुम्हारा जीवन परिपूर्ण हो जाएगा। तुम गुणों की खान बन जाओगे। श्रेष्ठतम होने वाले हो तुम। तुम्हारी श्रेष्ठता सर्वत्र प्रशंसित होगी। दिन प्रतिदिन तुम एक परम पवित्र देदीप्यमान आत्मा के रूप में निखरते जाओगे। तुम्हारे पास अब कुछ ऐसी अमोघ शक्तियां भी होंगी जो हर पल तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगी। हर संकट तुम्हारे लिए एक अभेद्य सुरक्षा कवच का कार्य करेंगी। जीवन में परम संतुलन बनाए रखना यही कुंजी है। सकारात्मक ब्रह्मांडीय शक्तियां तो तुमसे जुड़ने के लिए आतुर हैं। वे स्वयं तुम्हारी ओर खींची चली आ रही हैं। जीवन में सब कुछ अब केवल और केवल सर्वश्रेष्ठ ही होने वाला है, इसकी गारंटी है। आगे बढ़ो मेरे प्रिय, सदा सुखी रहो, आनंदित रहो। पुनः सुनो, संकटों और निराशा की उस गहन रात्रि की बेला अब सदा के लिए टलने वाली है और एक अभूतपूर्व आनंदमय सुखद नव प्रभात सूर्योदय तुम्हारे जीवन में होने जा रहा है। तुम्हारी अपेक्षा से करोड़ों गुना अधिक खुशियां तुम्हें मिलेंगी, जिन्हें संभालना भी एक मधुर अनुभव होगा। तुम्हें तुम्हारे जीवन से जुड़ी हर कमी, हर परेशानी, हर बाधा अब समूल नष्ट होने जा रही है। उनका अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। ठीक हो रही हैं तुम्हारी समस्त शारीरिक और मानसिक तकलीफें और तुम पहले से कहीं अधिक ऊंचाइयों को, अकल्पनीय सफलताओं को प्राप्त करने जा रहे हो। मेरे प्रिय आत्मन, आने वाले 10 दिन तुम्हारे लिए इतने अधिक मायने रखते हैं, इतने अधिक भाग्यशाली हैं कि वे तुम्हारे जीवन का स्वर्णिम अध्याय लिखेंगे। तुम कदम रखोगे उस परम मुकाम पर, जो मुकाम तुम्हें तुम्हारी चिर प्रतीक्षित मंजिल तक, तुम्हारे सपनों के शिखर तक लेकर जाएगी। कि इस संदेश को तुम एकाग्रचित होकर पूर्ण विश्वास से सुन रहे हो। यह भी मेरा ही एक गढ़ संकेत है कि तुम्हारे अच्छे नहीं बल्कि सर्वश्रेष्ठ दिन अब प्रारंभ हो चुके हैं। उनका भव्य शुभारंभ हो गया है। तुमने सोचा भी नहीं था, जहां जाने की तुमने कभी हिम्मत नहीं की। जिस कार्य को तुम दुर्गम पर्वत सा कठिन समझते थे, अब उन समस्त कार्यों में तुम्हें अनायास ही चमत्कारिक रूप से सफलता मिलना प्रारंभ हो जाएगी। तुम्हारे भीतर कुछ ऐसे वेश, गुप्त और दिव्य गुण हैं जिन्हें तुम स्वयं भी नहीं जानते। वे अब जागृत होकर तुम्हें महामानव बना देंगे।
अब हर प्रकार की हानि से तुम सदा के लिए बचोगे। केवल लाभ ही लाभ, चौतरफा लाभ होगा तुम्हारे साथ। तुम्हारे स्थान, तुम्हारी स्थिति, तुम्हारी प्रतिष्ठा में एक चमत्कारी सकारात्मक परिवर्तन आ रहा है। तुम एक परम पवित्र जागृत आत्मा हो। जो नहीं था तुम्हारे पास, जिसकी तुम्हें तीव्र अभिलाषा थी, वह सब कुछ अब तुम्हें अनायास ही प्राप्त होने जा रहा है, जैसे ब्रह्मांड स्वयं तुम्हें भेंट दे रहा हो। अपने कदमों को कभी रोकना मत मेरे प्रिय, उन्हें निरंतर आगे बढ़ाते रहना। बहुत आगे जाओगे तुम अपने जीवन के हर क्षेत्र में बहुत अधिक सफल रहने वाले हो। तुम्हारी सफलता की गाथाएं लिखी जाएंगी। संतुलन बनाए रखना यही सफलता की आधारशिला है। समस्त सकारात्मक दिव्य शक्तियां तुमसे आबद्ध होने जा रही हैं। वे तुम्हारी सहचरी बनेगी। तुम्हारी सफलता अब सुनिश्चित ही नहीं, बल्कि ब्रह्मांड द्वारा प्रमाणित होने जा रही है। समस्त संकट और सर्व प्रकार की परेशानियां अब सदा के लिए समाप्त हो रही हैं। उनका धुआं तक शेष नहीं रहेगा। एक नया तेजस्वी दौड़ देखोगे तुम। एक ऐसी नई अभूतपूर्व सफलता को तुम प्राप्त करोगे जो इतिहास रच देगी। आज का यह मैसेज आपके जीवन को पूर्ण रूप से सकारात्मक रूप से कायाकल्प कर देगा। मेरे प्रिय, तुम उस विशिष्ट अति भाग्यशाली श्रेणी में प्रवेश कर रहे हो, जहां जिसका भाग्य परिवर्तन स्वयं विधाता द्वारा सुनिश्चित किया जा चुका है। सफलता और अजय जीत तुम्हारे नाम पर अमिट रूप से दर्ज की जा रही है। अति शीघ्र तुम्हारी विजय का परचम संपूर्ण विश्व में ले आएगा। धन की कोई भी कमी अब तुम्हारे जीवन में स्न में भी नहीं रह जाएगी। अष्टलक्ष्मी स्वयं द्वार पर दस्तक देंगी। 10 इच्छाओं से डिवाइन महाशक्तिशाली सफलता और दैवीय सहायता की अमृत वर्षा होगी। आनंद और उल्लास प्रदान करने वाली समस्त दिव्य परिस्थितियां अब प्रचंड वेग से तुम्हारी ओर चुंबकीय शक्ति से खींची चली आ रही हैं। तुम अब वह अद्भुत स्वप्नल जीवन जीने जा रहे हो जिसके बारे में केवल तुमने कभी कल्पनाओं में सोचा था। परमपिता परमेश्वर ने स्वयं अपने करुणामयी हाथों से थाम लिया है तुम्हारा हाथ। अब गिरने का कोई प्रश्न ही नहीं। भविष्य तुम्हारा सूर्य से भी अधिक उज्जवल है। उसकी आभा अनंत है। समस्त तकलीफें और कठोर दिन अब अतीत की धुंधली यादें बनकर समाप्त हो रहे हैं। अन्य किसी की व्यर्थ चिंता मत करो, वे अपने कर्मों का फल पाएंगे। धन की किंचित भी चिंता मत करो, क्योंकि प्रचुरता इतनी होगी, कृपा इतनी बरसेगी कि तुम संभाल नहीं पाओगे। तुम्हें बांटना पड़ेगा। जल्द ही अति शीघ्र तुम एक ऐसा परम शुभ समाचार सुनने वाले हो जो तुम्हारे जीवन में खुशियों का महासागर ले आएगा। तनिक भी घबराओ मत मेरे प्रिय। सब कुछ अब कल्पनातीत रूप से केवल और केवल परम कल्याणकारी ही घटित होने वाला है। तुम्हारे साथ कुछ अत्यंत ही शुभ, अत्यंत मलकारी घटित होगा। इसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। जीवन अचानक से एक चमत्कार की भांति पूर्णतः सकारात्मक रूप से बदल जाएगा। भाग्य परिवर्तन न केवल मुमकिन है, बल्कि तुम्हारे लिए यह एक अटल ब्रह्मांडीय सत्य है। अधिक सोचो मत, मेरे प्रिय विचारों के जाल में मत उलझो। जो दिव्य योजनाएं बनाई हैं तुमने अपने भविष्य के लिए, उनमें तुम्हें विराट ऐतिहासिक सफलता प्राप्त होगी। कोई है, एक अदृश्य महाशक्ति है जो तुम्हें और भी अधिक ऊंचाइयों पर देखना चाहता है, जो तुम्हें शिखर पर प्रतिष्ठित करना चाहता है। कोई तुमसे निस्वार्थ असीम प्रेम करता है और हर पल तुम्हें गुप्त रूप से सहायता दे रहा है। निरंतर थाम लो उसका अदृश्य हाथ, उसके संकेतों को समझो। जीवन में तुम अकल्पनीय रूप से बहुत आगे जाओगे। तुम्हारे पुण्य प्रताप के कारण तुम्हारे समस्त परिवार के सदस्यों की भी किस्मत जाग जाएगी। उनका भी भाग्य उदय होगा। सबसे तुम्हें अगाध प्रेम और निष्ठल स्नेह मिलेगा। तुम सबके प्रिय बन जाओगे। हर काम में तुम्हें अद्भुत चमत्कारिक रूप से सफलता मिलेगी, जैसे स्वयं देवक तुम्हारी सहायता कर रहे हों। सकारात्मकता को अपना स्वभाव बना लो, उसे अपनी श्वासों में बसा लो। तुम्हारे ग्रह, तुम्हारे समस्त नक्षत्रों ने अपनी दिशा पूर्णतः तुम्हारे अनुकूल बदल ली है। वे अब तुम्हारे विजय के गीत गा रहे हैं। तुम परम भाग्यशाली हो। यह ब्रह्मांड का उद्घोष है। तुम्हारा भाग्य उच्चतम स्तर पर बदला जा रहा है। उसका पुनर्लेखन हो रहा है। अब कुछ ऐसी अभूतपूर्व सफलताओं की योजनाएं बनाई जा रही हैं जो तुम्हारे जीवन को सदा के लिए बदल देंगी। तुम उस विशिष्ट श्रेणी में आते हो जहां सब कुछ जो भी तुमने चाहा है और जो नहीं भी चाहा है,
वह सब अब तुम्हें अनायास ही प्राप्त होने वाला है। जिस कार्य में दूर दूर तक सफलता की कोई किरण नजर नहीं आती थी, अब उसी क्षेत्र में तुम विजय का अज़्म लहराओगे, अपने नाम का डंका बजाओगे। तुम्हारे जीवन में धन की कोई भी कमी अब स्वप्न में भी नहीं रह जाएगी, उसका अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। दसों दिशाओं से धन की ऐसी अविराम वर्षा होगी तुम पर कि तुम आश्चर्यचकित रह जाओगे। जो बातें बीच बीच में तुम्हें विचलित करती थीं, जो शब्द तुम्हें अब तक कांटे की तरह कठोर लगते थे, वह सारी चीजें अब तुम्हें अमृत की तरह प्यारी लगेंगी, मधुर संगीत सी प्रतीत होंगी। तुम पर चारों ओर से प्रेम की ऐसी बौछार होगी कि तुम उसमें सराबोर हो जाओगे। परमपिता परमेश्वर ने अपने अभय हाथों से थाम लिया है तुम्हारा हाथ। अब तुम्हें कोई नहीं डिगा सकता। यह समय तुम्हारे लिए स्वर्ण अक्षरों में अंकित होने वाला सुनहरा काल है। इसे व्यर्थ मत जाने देना। तुम्हारा भविष्य सूर्य से भी सहस्त्र गुना अधिक उज्जवल और प्रकाशमान क्षीण है। तकलीफों की ओर, नकारात्मक स्मृतियों की ओर अब भूल कर भी मत सोचो। कठोर चुभने वाली बातों को अपने मन मस्तिष्क सदा के लिए विस्मृत करो। तुम जहां जा रहे हो वह जीवन का एक दिव्य मोड़ है, एक नई स्वर्णिम दिशा है। परमात्मा के इन गूढ़ प्रेमपूर्ण संकेतों को समझो, उन्हें अपने हृदय में आत्मसात करो। समय प्रचंड वेग से बदल रहा है। तुम्हारा स्वर्णिम समय आ चुका है। तुम्हारा भाग्य परिवर्तन अब अटल है, उसे कोई नहीं रोक सकता। अब लेश मात्र भी घबराओ मत। मेरे प्रिय, एक परम सुखद आनंदमय यात्रा पर निकल पड़े हो तुम, जहां हर पग पर आश्चर्य और खुशियां तुम्हारा स्वागत करेंगी। जीवन अद्भुत अकल्पनीय रूप से बदलने वाला है। इतने चमत्कार होंगे कि तुम गिन नहीं पाओगे। बहुत कुछ है, अनंत उपहार हैं जो परमात्मा ने तुम्हारे लिए विशेष रूप से संजो कर रखे हैं। समय आने पर सही मुहूर्त में तुम्हें यह समस्त दिव्य उपहार एक एक कर प्राप्त होते चले जाएंगे, जैसे आकाश से अमृत वर्षा हो रही हो। अपने जीवन से जुड़े हर छोटे बड़े निर्णय को अत्यंत सावधानी, विवेक और सकारात्मक दृष्टिकोण से लेना। अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनना, सदैव सही धर्म की दिशा पर अपने कदम बढ़ाना, यही तुम्हारी उन्नति का मार्ग है। बहुत बड़ी ऐतिहासिक सफलता तुम्हें मिलने वाली है, जिसकी गूंज युगों तक सुनाई देगी। तुम्हारे जीवन का कोई अधूरा महत्वपूर्ण स्वप्न अब 100% साकार होने जा रहा है। वह वास्तविकता का रूप धारण करेगा। एक सच्चा निस्वार्थ मित्र तुम्हारे जीवन में अचानक से किसी देवदूत की भांति आएगा। उसका अचानक से आना तुम्हारे लिए अत्यंत ही शुभ, मंगलकारी और भाग्यवर्धक साबित होगा। जो कार्य अब तक तुम्हें असंभव लग रहा था, वह इसलिए अब तुम्हें अनायास मिल पाया है, क्योंकि ब्रह्मांड हर संभव तरीके से अपनी पूरी शक्ति से रूप से मदद करना चाहता है। बस तुम्हें ब्रह्मांड के इन सूक्ष्म प्रेमपूर्ण संकेतों को अत्यंत गहराई और श्रद्धा से समझना होगा, उन्हें अपने जीवन में उतारना होगा। सब कुछ अत्यंत गहराई से, पूरे हृदय से महसूस करना होगा, क्योंकि किसी भी दिव्य चीज को जब तक तुम अपनी आत्मा की गहराइयों से नहीं समझोगे, जब तक तुम उसके प्रति पूर्ण समर्पण नहीं करोगे, तब तक तुम्हें उसका वास्तविक अमृत महसूस नहीं हो पाएगा। जी हां मेरे प्रिय, ब्रह्मांड ने आपको विशेष रूप से चुन लिया है। तुम उसके प्रिय हो। बहुत जल्द, पलक झपकते ही आपकी सारी पवित्र कल्पनाएं, सारे मधुर स्वप्न अक्षरशः सच होने वाली। आपके घर आंगन में 24 घंटे खुशियों की अविरल अमृतमयी बारिश होने वाली है। आपकी जिंदगी में हर पल, हर क्षण खुशियों का उत्सव का आनंद का माहौल बना रहेगा, क्योंकि डिवाइन महाशक्तिशाली एनर्जी आपके ऑरा से, आपकी आत्मा से पूर्णतः जुड़ चुकी है। वह आपकी सहचरी बन गई है। पहले के मुकाबले आप अपने अंदर एक असीम, अदम्य शक्ति और अद्भुत मजबूती महसूस कर रहे हो, जैसे तुम फौलाद बन गए हो। अंदर से आप बहुत ज्यादा कल्पनातीत रूप से स्ट्रेंग और आत्मविश्वासी हो चुके हो। आप कोई साधारण दीनहीन इंसान नहीं हो, तुम एक विशेष पुण्यात्मा हो। ब्रह्मांड के सारे दिव्य अलौकिक शक्तियों को आप सहज ही अपनी ओर आकर्षित करते हो, जैसे पुष्प सुगंध को आकर्षित करता है। आपके इस जन्म के और पूर्व जन्मों के इतने सारे असंख्य अच्छे पुण्य कर्म संचित हुए हैं, जिसके कारण स्वयं परमपिता परमेश्वर भी खुले हृदय से, मुक्त कंठ से आपको अपना भरपूर आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। अब वह परम निर्णायक समय आ गया है जब ब्रह्मांड आपके साथ पूर्ण न्याय करेगा। प्रत्येक आंसू का हिसाब होगा।
जो कुछ भी आपने अनजाने में या विवशता में खोया था, वह सब कुछ ब्रह्मांड आपको ब्याज सहित सम्मान सहित वापस देगा। आपकी हर एक आपाई, हर एक पवित्र सकारात्मक कल्पनाएं अब 100% सच होने जा रही हैं। उन्हें कोई नहीं रोक सकता। आज रात आप कुछ विशेष, कुछ अलग ही दिव्यता महसूस करोगे अपने अंदर। एक अद्भुत शांति का अनुभव करोगे, क्योंकि ब्रह्मांड का दिव्य तेजोमय प्रकाश आप अपनी ओर प्रचंड वेग से चुंबकीय शक्ति से आकर्षित कर रहे हो। और यह महीना आपके लिए अत्यंत ही शुभ, मंगलकारी और ऐतिहासिक रहने वाला है। इस महीने आपको इतना कुछ हासिल होगा, इतनी उपलब्धियां मिलेंगी कि आपकी झोली छोटी पड़ जाएगी, जिसके बाद आपके जीवन में केवल और केवल शाश्वत सुख, परम शांति और असीम धन की अविरल वर्षा होगी। जो भी काम किन्हीं कारणों से रुके हुए थे, अधूरे पड़े थे, वह सारे काम इस चमत्कारिक महीने में किसी जादू की तरह पूर्ण हो जाएंगे। आपको प्रयास भी नहीं करना पड़ेगा। आपको अंदर से लेश मात्र भी परेशान होने की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस बार आपका ध्यान स्वयं ईश्वर, स्वयं ब्रह्मांड रखना शुरू कर चुका है। वह आपका सारथी बन गया है। आप एक अत्यंत अच्छे, नेक और सच्चे इंसान हो, एक निर्मल पवित्र आत्मा हो, और ऐसे पुण्यत्मा लोग ही उस परम ईश्वर को, उस दिव्य ऊर्जा को अत्यंत प्रिय होते हैं, जो कि अंदर से मन, वचन और कर्म से पूरी तरह शुद्ध और सात्विक होते हैं। आपका आने वाला समस्त समय स्वर्ण जैसी शुद्धता से, हीरे जैसी चमक से भरी होगी। अचानक से आप यह महसूस करोगे कि आपके अंदर इतने सारे संघर्ष, इतनी सारी बाह्य परेशानियां होने के बावजूद भी आपके भीतर एक अद्भुत, असीम गहरी शांति विराजमान है, जैसे हिमालय की कंदराओं में होती है। एक अलग सा दिव्य अलौकिक अनुभव आप करेंगे। यह और कुछ नहीं मेरे प्रिय, यह उस सर्वशक्तिमान ईश्वर की अनमोल देन है। उसका विशिष्ट उपहार है जो केवल आपको मिला है। क्योंकि अच्छे सच्चे इंसान के साथ कोई कितना भी बुरा क्यों ना करे, कितना भी छल क्यों ना करे, लेकिन उसके मन की परम शांति कोई भी पापी दुष्ट इंसान कभी छीन नहीं सकता। यह अटल सत्य है, और आप उन विरले भाग्यशाली इंसानों में से हो जो भगवान के उस परम सत्ता के अत्यंत करीब, हृदय के समीप रहते हो। और यह परम शाश्वत शांति स्वयं ईश्वर आपको प्रदान कर रहा है। वह अपनी समस्त दिव्य ऊर्जा एवं अपना सारा सामर्थ्य वह आपको प्रदान कर रहा है, क्योंकि आपने जीवन भर हर परिस्थिति में केवल और केवल अच्छे निशाए निस्वार्थ कर्म किए हैं, दूसरों का भला चाहा है। इसीलिए यह आपके उन्हीं सत्कर्मों का मधुर पुण्य फल ही है। इतने सारे भीषण कठिन वक्त आपके जीवन में आने के बावजूद भी आप हर चुनौती का, हर तूफान का सिंह की भांति सामना करते हो। कभी घबराते नहीं। आपका अदम्य साहस कभी हार नहीं मानता। तुम एक योद्धा हो। अब इस चमत्कारिक महीने में आप स्वयं अपनी आंखों से देखोगे कि जिन लोगों ने आपको अकारण तकलीफ दी, आपको गलत समझा, आपकी निंदा की, अचानक से वे भी आपका हृदय से सम्मान करने लगेंगे, आपकी प्रशंसा करेंगे। वे लोग आपके साथ अनायास ही स्वयं ही जुड़ना चाहेंगे, आपकी मित्रता के लिए लालायित होंगे। ऐसा कई पुण्यात्मा लोगों के साथ अक्सर होता है। जब उसका बुरा परीक्षा का वक्त चलता है तो संसार में हर कोई उसे गलत समझ लेता है, उसे दोषी ठहराता है, उसे कटु वचन बोलता है। परंतु जैसे ही उसका अच्छा भाग्योदय का वक्त आता है, सब उसके साथ जुड़ने लगते हैं, उसकी जय जयकार करने लगते हैं। कोई एक मायावी आंसू बहाएगा और तुम पिघल जाओगे, यह सोचकर कि वह बदल गया है। परंतु यह केवल एक क्षणिक स्वार्थपूर्ण छल होगा, उनकी चालाक योजना होगी। इस कटु सत्य को सदैव याद रखना। कुछ नहीं, क्षणिक रूप से शायद कुछ खोने का भ्रम हो तुम्हें, परंतु उसके बाद तुम इतना कुछ पाने वाले हो, इतना अधिक कि तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। इन आगामी महत्वपूर्ण दिनों में तुम्हें जीवन में बहुत बड़ी अमूल्य सीख मिलेगी। ऐसी गहरी शिक्षा मिलेगी जो तुम्हें भविष्य के लिए और भी सशक्त बनाएंगी। आंखें मूंद कर दूसरों पर पूर्ण विश्वास करना अब तुम्हें छोड़ना होगा। विवेक का प्रयोग करना होगा। तुम्हें कोई है जो तुम्हें छलने की, तुम्हें हानि पहुंचाने की कुटिल योजना बना रहा है। उससे सावधान रहना, और साथ ही यूनिवर्स में कुछ ऐसी भव्य दिव्य योजनाएं तुम्हारे लिए आकार ले रही हैं जो तुम्हें भविष्य में बहुत बड़ी अकल्पनीय सफलता प्रदान करने वाली हैं।